आ रही है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैंने तकरीबन 2012 या 13 से फेसबुक ऐड स्टार्ट की थी। उस वक्त फेसबुक ऐड का सिनेरियो बड़ा अजीब सा होता था। ठीक है। तो उस वक्त मैं इतना प्रोफेशनल था, सीख रहा था, 2 ढाई साल मैंने सीखा। ये आम काम नहीं है, कीप इट माइंड यार। आप लोग पता नहीं 3 4 6 माह कोर्स करके पता नहीं लोग क्या समझने शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद 2016 के अंदर, 15 के अंदर मैंने पहला जो है ना, 16 15 के अंदर, 14 के अंदर जैसे मैंने शॉपिफाई स्टार्ट कर दी। तो उस शॉपिफाई का मैं काम करता था क्लाइंट्स का। तो योगा निश थी मेरी। तो उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। मैं एक्चुअली, मेरा दोस्त ही मुझे लाने वाला था, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत अपना वो अकाउंट्स वगैरह दिए प्रैक्टिस के लिए। और उस टाइम इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो उस टाइम ऑडियंस क्रैप करने के टूल होते थे। बड़ा अजीब सा काम होता था। अगर अभी भी आप जाएं तो आप देखेंगे तो बड़ा हैरान होंगे। तो तकरीबन 8 8 साल का तजुर्बा हो चुका है मेरा। ये निशेज हैं जिनमें मैंने मोस्टली काम किया है, अपने बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद मेजर मेरा ज़्यादातर फेसबुक गूगल एड्स के साथ बहुत आ रहा है। फिर मैं मीडिया प्लानर भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारी एजेंसीज के साथ काम किया, टॉप पे रहा हूँ। मतलब मैं था मीडिया बायर नहीं रहा। फिर मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रेटजीज जो बनाते थे ना ब्रांड कंपनी के लिए, इसमें बहुत सारी कंपनियां वो मैंने ऐड नहीं की कि मेरी जो कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूट्यूब दिखाता हूँ अपना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कब से मैंने असल में इतना मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि कंटेंट मेरे से नहीं बनता। तो ये मेरी वीडियो 7 साल पहले, उस टाइम में अपनी ये भी दिया करता था फेसबुक पर। मुझे मैं आइडिया होगा, चले मैं अपना यूट्यूब फेसबुक से क्लाइंट लाऊंगा, ठीक है, और ये सर्च करूंगा। ये पूरे लेक्चर थे, ये ऑडियंस एक्शन वगैरह के भी। तो उस वक्त मैं ना अपने लिहाज से ही काम किया करता था। अब देख रहे हैं आप लोग उस लिहाज के काम। ठीक है, ये वीडियोस मैंने पब्लिश लेट की हैं सारी ना, क्योंकि डेट बड़ी पुरानी है इनकी। अगर यूट्यूब स्टूडियो पे जाऊँ तो ये कुछ मैं बता रहा था अपने बारे में। वो लंबी चौड़ी कहानियां चलें, छोड़ें इसको, हमारा सुनते रहोगे आप लोग। अच्छा, मेन चीज़ है ये मेरी, उसको सोशल लिंक है, अगर आप लोगों ने ज़्यादा मुझे लाइक करना हो तो कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं, पिक्सल क्या होता है एक्चुअली, फेसबुक पिक्सल। अच्छा ना, मैं वो बात बताने लगा था आपको कि जो 12 का स्टाइल था ना, अगर यूट्यूब के ऊपर जाऊँ तो मैं चीज़ दिखाऊंगे 2012 13 में कैसे थी। हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक 2012। उस टाइम में स्क्रैप करना पड़ता था। हाउ टू स्क्रैप ऑडियंस ऑन फेसबुक। बहुत पुरानी वीडियो, 2 साल में। वो फिल्टर लगा के ना, कहाँ से देखें ऑडियंस। यहाँ नहीं है। एनीवे ना, उस टाइम दौर होता था स्क्रैपिंग का। हमें क्या करना होता था, हम फेसबुक पेज पे जाके वो ऑडियंस स्क्रैप करते थे, हमें पेज ढूंढने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी फेसबुक पे जाऊँ, ये देखें। फॉर एग्जांपल मुझे योगा की, अब मेरा क्लाइंट था योगा का, योगा। अब मैं योगा सर्च करता हूँ, मैंने एक पेज ढूंढा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला, सपोज ये ऐड चल रहा है वैसे तो। अब मुझे ना, ये इसकी ऑडियंस है, सपोज इन्होंने ये इतने पेज लाइक किए हैं। ठीक है, अब मैं इस लाइक को स्क्रैप करता था। फिर हम जब ऐड चलाते थे वहां पे ना इंपोर्ट करते थे लिस्ट, वो यूजर्स आईडीज होती थी, फेसबुक यूजर आईडी से कहते थे। हमारी प्रोफाइल की भी यूजर आईडी होती है, आपको पता है। तो वो ऐड करनी होती चलता था। अब ये एक बड़ा मसला था गाइज, ये ना मतलब आप देखो ना, फॉर एग्जांपल इमरान खान है, आप सपोज ले लिया उसको, सब लाइक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, लाइक कर दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ले लो जियो न्यूज, आप ऐसे आने वाला लाइक कर देते हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब डेली पाकिस्तान पेज आप उसको लाइक कर देते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर, तब क्रिकेट के ज्यादा पेज लाइक करोगे, ठीक है। आप उसके क्रिकेट की पोस्टें भी लाइक करोगे, आप क्रिकेट के पोस्टों में कमेंट भी करोगे, दैट इज द मैटर। आप क्रिकेट की एक्टिविटी कर रहे होगे, वो भी आप पोस्ट करोगे कि मैंने क्रिकेट खेली, मैंने ये किया। या फूड के बंदे हो, आप खाना खाओगे, वो पोस्ट करोगे, उस जगह को टैग करोगे। ये चीज मिसिंग थी। अब ये वाला जो सीन था ना, पेज वाला स्क्रैप करके मैंने लगा दिया। अब मैंने ये 300 380 तकरीबन 3,85,000 बंदों को मैंने स्क्रैप किया और मैंने लगा दिया। अब इसमें से ये मुझे नहीं पता एक्टिव ऑडियंस कौन सी है। दैट इज अ थिंग। तो फेसबुक को ये बड़ा मसला था, फेसबुक इवन हर किसी को मसला था उस टाइम। जो जितने सोशल मीडिया था उस टाइम, हाई फेसबुक जॉइंट था, अभी भी फेसबुक ही जॉइंट है। तो फेसबुक ने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, मतलब हर रोज बंदे को ये करना पड़ेगा, और एड सही तरीके से थ्रो नहीं होते थे। फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया पिक्सल। तो पिक्सल एक कंप्यूटर टर्म बोली जाती है वैसे तो, इसका कंप्यूटर में अजीब सा छोटे छोटे डॉट्स को कहते हैं पिक्चर्स के। तो इन्होंने क्या कि पिक्सल ट्रैकिंग, इसके कहते हैं फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग या मेटा पिक्सल ट्रैकिंग। ये एक पीस ऑफ कोड है जो फेसबुक आपको देता है, जो अपने अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में या टिकटॉक के बिजनेस मैनेजर बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। इट्स सो इजी, इट्स सो इजी। आप जस्ट डैशबोर्ड के यहाँ पे, जैसे मैंने बहुत सारे पिक्सल बनाए, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा और बन जाएगा, दैट्स वन क्लिक, और नाम टाइम करना, पिक्सल बन जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये नहीं, आपका पिक्सल क्रिएट हो गया। इससे पहले ऐसा नहीं ना होता था, उस टाइम पिक्सल था ही नहीं, पिक्सल की गेम ही नहीं समझ आती थी पिक्सल होता क्या है। तो ये पिक्सल बन गया जी। आजकल इसे डाटा सेट कहता है, फेसबुक पहले पिक्सल था। इस तरह अगर टिकटॉक की बात करूं, अगर मैं एड मैनेजर में जाऊं तो पिक्सल बन जाएगा। जॉब इज डन। अब
अब चूंकि वो जो मसला था ना वो ट्रैकिंग वाला, अब हर बंदा पिक्सल अपनी अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अब पिक्सल का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव पिक्सल का फेसबुक का है डाटा कलेक्शन का काम। अगर आप अपनी वेबसाइट पे पिक्सल नहीं लगाओगे, फेसबुक को कैसे या टिकटॉक को कैसे पता चलेगा कि आप ट्रैक कर रहे हैं डाटा? उनको कभी नहीं पता चल सकता जब तक आपने वो पीस ऑफ कोड पिक्सल अपनी वेबसाइट पे नहीं इंस्टॉल करना। वो नहीं जान सकते आपकी वेबसाइट पे क्या जान रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव काम था डाटा, और डाटा के लिए आप फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जितने भी मार्केटर्स हैं वो उसको अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, वहां से डाटा आएगा। वो आपका ही डाटा बेच रहा होता है और आपको ही डाटा बेच रहा होता है। कितना अजीब सा सवाल है, आपको डाटा बेच रहा है और आपका ही डाटा बेच रहा है। दोनों टर्मिनोलॉजी देखो मिलती जुलती हैं। तो आप लोग अपना डाटा उसे देख भी रहे हो और वो आपको किसी और का डाटा दे रहा है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क लाइक। अच्छा, इसमें पता क्या सीन है? अच्छा, अब ये वाला जो सीन था ना, लाइक पेज क्रैप करना ऑडियंस वाला, ये खत्म हो गया। अब क्या होता है कि डाटा कलेक्शन हो रही है रियल टाइम। डाटा की जो कलेक्शन है ना वो रियल टाइम हो रही थी। लाइक मैं अगर जाके यहाँ पे 10-12, अभी मैं योगा सर्च करूंगा ना, योगा 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 पे बात करता हूँ आपसे, 2-3 मिनट मैंने योगा पे बात कर दी, सिर्फ बात करूँ। आजकल तो ये अननेसेसरी परमिशंस लेके भी डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप मोबाइल, अपनी मोबाइल पे खोल के आप सच थोड़ा सा बोलेंगे ना हम, क्योंकि हम डेवलपर भी हैं, मार्केटर भी हैं, मैं तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, एआई भी बहुत सारी चीजें। तो अननेसेसरी आपकी वो सारी चीजें ले रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा था वो, मतलब बगैर परमिशंस के, परमिसेस के वो आपका लेके डाटा, और आपका ही डाटा बेचने आगे। क्योंकि सारी गेम्स वो डाटा की है। आप सोशल मीडिया बनाना कौन सा बड़ी बात है, हम फेसबुक जैसी एप्लीकेशन खड़ी करके रख दें। मसला हुआ कि उनके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा है, जनता उनके पास ज्यादा है, उनके पास आवाम बहुत ज्यादा है, तो उसको बीट वेट करना मुश्किल है। तो अब इसका डाटा कलेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। फिर इसके साथ अब हम ई कॉमर्स करते हैं तो हमारे लिए इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बाय किया, क्यों बाय हुआ, कितने बाय हुए, कितनी वैल्यू गई, किस आइटम की बाय हुई, और कितनी वैल्यूज की बाय हुई, कितना उसका ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बना। ये हमारी सारी मार्केटिंग टर्म्स हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन के लिए, ठीक है। तो ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर ये दूसरा जो ना ऑडियंस बिल्डिंग, अब जारी बात है, आपको पता है कि पहले ऐसा नहीं था। वो पहले मैंने बताया ना, कभी आप लोग थोड़ा सा 12-13 वाली देखिएगा, जब मैं, अब जिस जमाने के हम हैं, ठीक है, हम उस टाइम बड़ा ये ऑडियंस वाला बहुत अजाब होता था। मुझे याद है, मैं सॉफ्टवेयर पे ना, मेरे पास होता था वो कोट ऑडियो, मुझे ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लेके मैंने ना उसका लाइसेंस लिया हुआ था। म्यूचुअल म्यूचुअल जो ग्रुप बाय हो जाता, ग्रुप बाय लिया था। अब वो मुझे लगा के स्क्रैप करना पड़ता था डाटा बहुत ज्यादा, पेजेस का ये वो, और वो मुझे 2-3 घंटे लगाना पड़ता, तब जाके ऑडियंस डाउनलोड होती थी, फिर उस ऑडियंस को मैं अपलोड करता था, फिर चलती थी। अब बहुत आसान है, ठीक है। अभी ऑडियंस बिल्डिंग, लाइक जो जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट किया है लास्ट 30 डे, आपके पेजेस, हर इंटरेक्शन अवेलेबल है जो अपनी ऑडियंस बिल्डिंग करनी है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिस चीज को उन्होंने टैकल किया था वो था एड ऑप्टिमाइजेशन। पहले जमाने की बात है, ये पिक्सल आया तकरीबन अराउंड अबाउट जो है ना, ये 14 में इंट्रोड्यूस हुआ, आई थिंक, 13-14 में ही आ गया था। अलबत्ता उस टाइम मैं पिक्सल कहता था पिक्सल के, अब तो हमें तो रटा रटा गई ना। पर उस टाइम मुझे बड़ी सीखने में प्रॉब्लम होती है यार, ये पिक्सल क्या करता है। मैंने कोई ना पिक्सल के ऊपर कोई अराउंड अबाउट 8-8 घंटों के लेक्चर सुने, 8 घंटे के उस टाइम के, सुन सुन के तब भेजे में बात गई कि यार ये पिक्सल एक्चुअली, इसका सिंपल मतलब ये है कि पीस ऑफ कोड है जो डाटा कलेक्शन करता है, ट्रैकिंग करता है, उसकी ऑडियंस बनाता है और एड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। देखो, अब डाटा तो आप कलेक्ट कर ही रहे हो, फेसबुक भी कलेक्ट कर रही है, आपका डाटा फेसबुक आगे भी बेच रही है। अब मेन चीज़ है कि मेरा ऐड चल रहा है और मेरा अगर पिक्सल सही नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब सवाल हुआ कि फेसबुक को क्या सोए पता चल जाएगा आपका पिक्सल नहीं लगा हुआ? कैसे आपके एड्स को कैसे पता चलेगा कि वो इस क्लिक से, इस एड की इस ऑडियंस से वो गया, उसने बाय किया और फिर वहां पे एट्रीब्यूट हुआ है, मतलब वहां पे जमा हुआ है आपका कि इतनी बाय होगी, इतनी वैल्यू होगी, इतना इसका रवास बनता है। वो पिक्सल के बगैर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने किया ना कि पिक्सल के बगैर ऐड चल जाते हैं, पर पिक्सल के बगैर आपकी जो ऐड की ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो सिर्फ पिक्सल के साथ होनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं शॉपिफाई के ऊपर। पिक्सल इंस्टॉल करना है सबसे पहले, हमारी एक ऐप है जिसके सिलसिले में एक्चुअली, हाँ, यहाँ इस सेशंस का भी हमने इनकाद किया कि ये कैसे होगा। तो इस ऐप का नाम है इन्फिनिटी फेसबुक एंड टिकटॉक पिक्सल। ये हमारे पास साथ में खुली हुई है, फेसबुक टिकटॉक पिक्सल है हमारे पास, दोनों फंक्शनैलिटी हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले बात आ गई क्लाइंट वर्स सर्वर साइड ट्रैकिंग। तो सबसे पहले क्लाइंट साइड ट्रैकिंग क्या होती है? क्लाइंट साइड ट्रैकिंग वो होती है जो आपके डायरेक्टली, अगर मैं डायग्राम में समझा सकूं, यहाँ पे ये डायग्राम तो सबको नजर आ रही है ना गाइज? अगर ये चैट पे लिख दें, यस यस कर दें, डायग्राम लिख दें, अभी देख लूंगा लोगों को आवाज आ रही है। डायग्राम ठीक हो गया, डायग्राम सेकंड, साउंड नहीं आया, डायग्राम आ रही है, आवाज तो बोलो यार। अच्छा, अच्छा पहले अच्छा, अब यूजर आया ब्राउजर के ऊपर। अब ब्राउजर के अंदर आपका जीटीएम कह लो या पीस ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में लगे, जीटीएम से भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा आपको, वो एडवांस टॉपिक है। आपके आपने मतलब नॉर्मल आपने जो फेसबुक से कोड लिया अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, अब वो ब्राउजर के ऊपर, एक ना इस ब्राउजर के ऊपर चल रहा है, क्रोम के ऊपर।
वो डायरेक्ट क्या जाएगा, उस ब्राउजर का काम है, क्रोम के ऊपर काम है, वो डायरेक्ट टिकटॉक, फेसबुक, जो भी जिस प्लेटफॉर्म का भी यूज कर रहे हो ना आप, ट्रैकिंग कोड ये हर किसी कंपनी का है। ये 13-14 के बाद सारी अपडेट आई थी, तो वो इस तरह कन्वर्ट हुई है। उन्हें ना एक पीस ऑफ कोड चाहिए था कि हम कैसे मतलब ट्रैक करें। उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो गूगल भी ऐसे ही करता होता था, ईमेल लिस्ट डालो, उन ईमेल्स को ऐड दिखाओ, उनकी ईमेल में भेजो। वो सारे ओल्ड मेथड थे। तो तो अच्छा, इसमें अब ये इस तरह यूजर आया वेबसाइट पे, ब्राउजर ने कंपाइल किया डाटा और वो डायरेक्ट भेज दिया। अब आपको पता है iOS 14 आया था 2000 आई थिंक सो, 2-3 साल पहले iOS 14 की अपडेट आई, 14.5। उसने क्या किया, उसने iOS 14 की अपडेट ने क्या किया कि जो जनाब ये वाला जो काम है ना ब्राउजर, ये ब्लॉक कर दिया। और इवन कि एड ब्लॉकर भी अब यूज करो ना, तो एड ब्लॉकर से भी ये ना मसला बनता है, ये ट्रैकिंग नहीं होती। अब इसको टैकल करने के लिए है बीच में क्लाउड, जिसे फेसबुक कहता है कन्वर्जन एपीआई, और टिकटॉक कहती है इवेंट एपीआई, और गूगल कहता है सर्वर साइड है। वो एक्चुअली सर्वर साइड ही है। सर्वर साइड ट्रैकिंग उसका मेजर जो कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग, वो सर्वर साइड ट्रैकिंग बनता है। अब अब यूजर आया आपके ब्राउजर के ऊपर, उसने वेबसाइट हिट की, वो यहाँ उस आगे ब्राउजर ने नहीं डाटा भेजा उसको, वो डायरेक्ट क्लाउड पे गया। लाइक जैसे आप हमारी एप्लीकेशन यूज करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने किसी क्लाउड पे रखी है, हमारी इस वक्त डिजिटल ओशन के ऊपर है, तो हम वहां से कंपाइल करके डायरेक्ट फेसबुक को भेज देंगे। इसमें ब्लॉकिंग नहीं है सर्वर साइड के अंदर, इसमें ब्लॉकिंग है ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि जो है ना सर्वर साइड ट्रैकिंग है ना, वो डायरेक्टली, और इसके जो क्या नाम है, दोनों सारे ब्राउजर साइड की ट्रैकिंग के लिखे हैं कि वो ना मतलब डिपेंडेंट है, जो ब्राउजर साइड है वो डिपेंडेंट ज्यादातर। इसमें यही फायदा है सर्वर साइड की, जो मेन जो बेनिफिट्स हैं, ये मतलब एड ब्लॉकर से नहीं होती, डाटा स्क्यू ज्यादा होता है। ये स्लाइड आपको मिलेगा, पढ़ लीजिएगा, मैंने तो जस्ट बता दिया है। अब हम चलते हैं कि मेन चीज, बाकी ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। आगे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, तो गाइज मैं इसको कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल की तरफ जाता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई सबको? तो अगर यस कह देंगे, ब्राउजर सर्वर की इस इमेज के थ्रू समझ आई कि ब्राउजर सर्वर कैसे वर्क करती है। सर्वर लिखें, एस एस लिखें रिप्लाई के अंदर, एस एस सर्वर साइड। ठीक हो गया, अच्छी खासी हमको समझ आई, ठीक हो गया। आप लोग भी एस एस लिखते हैं, एस एस मीन सर्वर साइड। ठीक हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक, तो एक 5 मिनट का हम क्वेश्चन का सेशन यहाँ पे 5 मिनट ऐड करते हैं। एग्जाम से कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो लेते हैं, ताकि मैं भी चैट देखता जाऊँ, यहाँ पे भी चैट दिखते जाए। हाँ, ये बंदे ने किसी ने सवाल की ना, मल्टीपल कलेक्शंस के लिए अलग पिक्सल बनाए, तो कोई इशू तो नहीं। नहीं नहीं, ये जबरदस्त है, बताता हूँ इसके ऊपर भी। पिक्सल वार्म अप डी डाटा सेट्स, अब पिक्सल बनते हैं। हाँ, डाटा सेट पिक्सल का नेम अब डाटा सेट फेसबुक ने कर दिया, टिकटॉक पिक्सल ही कहती है इसे। पिक्सल मेन्यू टच करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन मेथड होगा। मैनुअली का भी फर्क बताते हैं, हाउ टू यूज पिक्सल फॉर एडवांस टारगेटिंग, एडवांस्ड एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन क्या है। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले ये इनका दोबारा कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। यार जो देखो ना, ये डायग्राम अगर सबको नजर आ रही है ना, ये देखो। आपने आपका यूजर आया, उसने आपकी ब्राउजर पे गया, उसने वेबसाइट हिट की आपकी। ये सर्वर को भूल जाओ भी, जो पुराना जमाना था, मतलब ओल्ड, आज से 2-1.5 साल पहले, जब से iOS 14 की अपडेट नहीं आई, 2 साल पहले, अब तो मैं iOS 17 आ गया। एप्पल की और एड ब्लॉकर ने ना, एड ब्लॉकर एक्सटेंशन है, मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। वो ना इस ब्राउजर के ऊपर आपका पीस ऑफ कोड आगे जाने नहीं देते थे, ना फेसबुक को, ना टिकटॉक को, ना गूगल को, ना गूगल एनालिटिक को, GA4 को। वो ब्लॉक कर देते थे। अब ये मसला है, आपकी ऐड चला रहे हैं, आपको वहां पता ही नहीं चल रहा, आपके एड मैनेजर में ट्रैकिंग ब्लॉक होगी। उसके लिए आपको एक प्राइवेट ऐप्स करनी पड़ती थी, जो जारी बात है कि सर्वर पे पड़ी हैं, वो भी मतलब ब्राउजर से नहीं, वो सर्वर पे चली हैं, उनका पीछे पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो वो क्या करती हैं, जैसे हमारी ऐप है अभी फिलहाल एग्जांपल के दे रहे हैं, इन्फिनिटी फेसबुक एंड टिकटॉक पिक्सल। तो इसमें इसमें सर्वर इंट्रोड्यूस है। इसमें क्या होता है कि ये काम ये दोनों तरफ से करती है, ब्राउजर भेजती है, सर्वर भेजती है। ये नहीं कि हम मतलब ये कि एक ही भेजते हैं, हम दोनों भेजते हैं, ताकि अगर इन केस ये ब्राउजर ब्लॉक हुई, तो सर्वर वाला डाटा जो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, और वो ऑप्टिमाइजेशन आपकी ना रुके। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, ये एक भाई ने सवाल किया था कि मल्टीपल कलेक्शंस के लिए अलग अलग पिक्सल। जी, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आप मल्टीपल चला रहे हैं, इसलिए तो मल्टीपल ऐप्स हैं। ये जो मेरी ऐप है, ये मल्टी हमने भी इसी सोच से बनाई हुई है कि आप हर कलेक्शन के लिए अलग अलग पिक्सल जो है ना रखें, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अलग अलग पिक्सल रखें, आपको जो भी आपका पिक्सल है, ताकि आपको जो डाटा ऑप्टिमाइज है वो उस तरीके से हो सके। ठीक हो गया। दूसरा यहाँ पे एक सवाल था, भूल गया, दो ठहरे। हाँ, पिक्सल वार्म अप कैसे होता है। अच्छा, वार्म अप पिक्सल करने के लिए ना, देयर इज अ स्ट्रेटजी गाइस। अब डिपेंड करता है मार्केट कौन सी हो। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट है, तो ये तो ऐसे ही हो जाता है, इसकी तो जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप यूएसए की मार्केट में है, तो आपको ना को गिव अवे ऑफर चलानी पड़नी है उस निश के अंदर। लाइक आप वहां पे कह सकते हैं कि लाइक ऑफर इस तरह के बना लें। एक ऑफर का आइडिया दे देता हूँ आपको, फ्री गिव वुल्फ बैक कर दो, ठहरे आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारे उस दौर के काम थे। वुल्फ बैकर, अगर ये पूरा चल जाएगा इस तो, यार एक पेज था वुल्फ बैकर के नाम से। वुल्फ बैकर,
यार ये लोग कहाँ गए हैं यार, ये क्लाइंट कहाँ गए हैं? बोस बैकर पेजेस। इसमें ना वो वार्म अप वाले की स्ट्रेटजी थी मेरे पास एक। अब यार मुझे पता नहीं, इनके साथ हमने काम किए हुए 2015-16 की बातें अब याद नहीं रहती। शायद कोई इमेज में मिल जाए। वुल्फ बैकर फ्री शिप, जस्ट गिव अवे पे शिपिंग। अच्छा, यूएसए मार्केट के लिए भी ये सबसे बेहतरीन टेस्टिंग है। इसके ऊपर वैसे तो पूरा एक सेशन दोबारा बनता है और फेसबुक ऐड के ऊपर कैसे वो वार्म अप का करना, ये यार बड़ा एडवांस टॉपिक है यार, जिसने भी पूछा यार। अच्छा, इसमें यार ये स्ट्रेटजी देखो। अब ये उसकी स्ट्रेटजी चेक करनी है आपने गाइस, ये ना पूरी स्ट्रेटजी है यार। कपल इन सेलिब्रेशन ऑफ 5,000, मतलब जो भी इसके फॉलोअर्स, मतलब हम ये कर रहे हैं कपल चॉइस, जो भी हम 50,000 फॉलोअर्स के, एंड वी आर गिविंग अवे बेस्ट सेलिंग किंग एंड क्वीन रिंग फॉर फ्री, जस्ट पे द शिपिंग। अब आपने जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो यूएसए में, आपने पहली बात है प्रोडक्ट वो ढूंढनी है जिसमें आप ना एटलीस्ट जो है ना, जो है ना उसकी शिपिंग आप उसे $9 चार्ज करो, प्रोडक्ट $1 की ढूंढनी है आपने, ताकि आप $9 में से प्रॉफिट कमा सको। उससे आपका पिक्सल वार्म अप हो जाएगा। लोग फ्री वाली देख रहे हो, एंगेजमेंट चेक करो उसकी, आप छोड़ो उस बात की, एंगेजमेंट कितनी हो गई है। ये ऐसी प्रोडक्ट तो आग लगा देती है गिव अवे वाली यार, ये एक स्ट्रेटजी है। इससे जो मैं वुल्फ बैकर की बात कर रहा था ना, एनिमल बैकर की गैस बात कर रहा था, आपको आपकी सोच है। 2015 में हम तो मैं तो समझ लो कि मैं बच्चा ही था मार्केट में, मुझे नहीं पता था ये 8 फिगर 9 फिगर क्या होता है। बट वो जो हमारा क्लाइंट था ना, वाकई 9 9 8 8 फिगर था, एटलीस्ट 7 फिगर तो कुछ भी नहीं है, 8 फिगर 9 फिगर लाजमी था, क्योंकि हम इतनी सेल्स लेके आते थे डेली की। अगर एड स्पेंड ही हमारा अराउंड अबाउट जो था ना 20 30 के 20 लास्ट मस्त था तकरीबन 20,000 डॉलर, और कम से कम 8 9 बंदे मैनेज करने वाले थे एनिमल बैकर। वो हमसे यही बिकवाता था, ज्वेलरीज वगैरह ये वो। हमें कहता था ये इस तरह काम करो, इस तरह काम करो, हमें वो पूरी गाइड गाइड करता। बड़ा सीखा यार उससे यार, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाना जो सिखाने वाला हो ना, आपने जो काम 5 सालों में करना होता है वो 1 सालों में कर सकते। इतनी उसने स्ट्रेटजी बताई, ये उसकी स्ट्रेटजी थी सारी। वो स्ट्रेटजी लगाता होता तो हम कहते थे यार इतनी ट्रैफिक आ रही, इतनी सेल आ रही है, मतलब हमें कोई लिमिटेड एक्सेस थी, बट हमें ट्रैफिक आ रही है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती थी। अच्छा, टिकटॉक सस्पेंड होने के बाद यूज कर सकते हैं या नहीं? यार कोशिश करो जब भी कभी सस्पेंड हो जाए ना, पेज सस्पेंड हो जाए, पिक्सल सस्पेंड हो जाए, अकाउंट सस्पेंड हो, गो विद फ्रेश। ये इस पे ना टाइम वेस्ट करना, मैं ये टोटल मैस है, डोंट ना वेस्ट ना करना टाइम, मैं ये सारे कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं। अच्छा, एडवांस शॉपिंग, ये एडवांटेज ऑफ शॉपिंग कैंपेन क्या है? ओ यार ये पता नहीं, उठा लो। ये एडवांटेज प्लस तो शॉपिंग जिसान कैंपेन। एक, सॉरी टू कट यू, एक और चीज है कि ये जो क्वेश्चंस है ना जितने भी हैं, इनको हम बिल्कुल सेशन के एंड पे रख लेते हैं। जो आपकी स्लाइड्स है ना, आप काइंडली उनको कंप्लीट करें, क्योंकि काफी चले, सारे क्वेश्चंस मेरे अपने हैं, तो वो भी इनको फिर डिटेल में ना एंड पे करते हैं जब आपकी वो स्लाइड्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। चलें अब ऐप के ऊपर आते हैं। अच्छा, मेन गोल इस ऐप का क्या है गाइज? ये ऑब्वियसली सबसे पहले तो बात है, पेड ऐप है। ठीक है, ठीक है, पेड ऐप है। और हमें भी पता है कि हिफ्जा ने कहा है कि हमारी कम्युनिटी नहीं पे कर सकती। ठीक है, आप लोगों के जो मैडम है, टू बी ऑनेस्ट शी सो गुड, बहुत सोचती है आप लोगों के बारे में। और ये वाकई मंजन मंजन बेचने वालों का सही खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों पे भी हैरान होना चाहिए, आप लोगों को एक बंदा फ्री में इतनी वैल्यू दे रहा है, आप मंजन वाले के जरूरी 20-30 हज़ार कोर्स बाय करना है। आप इनके ग्रुप में एक्टिव रहें। ठीक है, इन्होंने मुझे बताया, और ऑलमोस्ट 6-7 माह का मेरे से कॉन्टैक्ट है, मैं बिजी था तो ये भी बिजी थे, क्योंकि हम टिकटॉक शॉप और आगे बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं जो पाकिस्तानी को पता नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ना हो कि हमारे ही किसी ग्रुप में कोई बच्चा सीख के आगे वो मंजन भेज सकता है, इतना मुझे पता है। क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द कंटेंट इस ग्रुप के अंदर है, और जो हिफ्ज़ा है और अकमल साहब जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और लोग यहाँ से आप कोर्स बना के देखो यार, करने वाला तो करना है, हम हर किस बंदे को रोक नहीं सकते। बट जो हमारी इनपुट वही है कि हम एटलीस्ट कुछ अच्छा प्रोवाइड करें, कोई आप लोगों को समझ आए, कुछ फायदा हो। ठीक है, अब ये जो हमारी ऐप है, ठीक है, ये आप लोगों को फ्री जाएगी। एंड पे बताते हैं कितने लोगों को फ्री जाएगी। इसमें आप मल्टीपल पिक्सल ऐड कर सकते हैं टिकटॉक। ठीक है, उसके बाद इसमें सर्वर साइड ट्रैकिंग है, बाईपास iOS 14 और एड ब्लॉकर विद कन्वर्जन एपीआई या वो इवेंट ट्रैक एपीआई, अभी टिकटॉक और फेसबुक के लिए ये देख रहे हैं कि इन दोनों क्रॉस करके, पहले बंदा इधर जाता था, इन दोनों क्रॉस किया और सीधा फेसबुक के ऊपर डाटा आपका फेसबुक और टिकटॉक को पहुंच जाएगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट लिखे हुए हैं यहाँ पे इस ऐप के। ठीक है, आप एंटायर स्टोर पे कर सकते हैं, कलेक्शन पे कर सकते हैं, टैग सेटअप भी कर सकते हैं। अब ये सारी ना स्ट्रेटजीज हैं, अब ये जो मार्केटर है ना उसके लिए मैंने बनाई है ऐप, जिसको पता है, क्योंकि मैं मार्केटिंग करता हूँ ना, मुझे जहाँ जरूरत होती है मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टोर बनाता हूँ। तो ये इस तरह आपका डाटा पूरा हमने बताया कि हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। अब लेट्स डू अ प्रैक्टिकल टास्क हियर। सबसे पहले हम चलेंगे, मैंने यहाँ पे एक पिक्सल बनाया था, यहाँ पे दो ठहरो, ये मार्केट स्टूडियो, तो मैं इसको ओपन करूंगा। ये आप लोगों ने अपने पिक्सल तो आते हैं ना क्रिएट करने, ये मतलब बिजनेस सेटिंग अंदर डाटा सेट आजकल इसे कहते हैं, आप पिक्सल महल में क्रिएट नहीं करने देता, ये होता नहीं आजकल, ये डाटा सेट है। तो मैं यहाँ पे एक पिक्सल मेरा क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से मैं इस पिक्सल की आईडी लूंगा, दैट इज कॉल्ड डाटा सेट आईडी, ये कॉपी करूंगा। और ये ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, मैं सबसे पहले फेसबुक वाले सेक्शन पे आता हूँ, मैं ऐड फेसबुक पिक्सल करता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ, और ये पिक्सल पिक्सल की आईडी डाल देता हूँ।
नाम मैं यही रख देता हूँ ऊपर जिसका, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो जस्ट यही कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ पे कन्वर्जन एपी, ये सेटअप है कन्वर्जन एपी, सो डाटा होस्टेड इन इन योर ओन क्लाउड स्ट्रक्चर। आप देखो अगर आप खुद अपना सर्वर सेटअप करना चाहते हो कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एक $100 का एक सर्वर रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लाउड जो है ना, डिजिटल ओशन का भी आप लेते हो, मिनिमम मिनिमम से मिनिमम $60 का क्लाउड है। उस पर ये सारा प्रोग्राम लिखने के लिए ना, ये स्टार्टअप वगैरह है, ये जो भी करने के लिए कम से कम आपको डेवलपर चाहिए। तो आप नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, कल कोई गलती हुई तो आपका सारा डाटा डिस्ट्रॉय। तो इससे बेहतर होता है कि कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करो जो मुनासिब से खर्चे में आपका काम चले, उधर भी $6 $7 लगने, तो इसी ऐप को दे दो। ये आपने टोकन जरूर करना है, क्योंकि सर्वर साइड इस टोकन के बगैर नहीं चलेगा, कीप इट माइंड। ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्जन एपी एक्चुअली है सर्वर साइड। तो मैंने टोकन कॉपी किया, एक्सेस टोकन ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये अगर आप लोग वो गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह के मेथड है, एक है कस्टमर इवेंट, एक है एडिशनल स्क्रिप्ट। ठीक है, आजकल ना शॉपिफाई के अंदर एक नया मेथड आया है कस्टमर इवेंट। ये एडिशनल स्क्रिप्ट क्या होगी, शॉपिफाई में इस साल के एंड तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और हमारी वाहिद ऐप है, क्योंकि वो बात वही आ गई, ये टूल मैं खुद यूज करता हूँ ना एक्चुअली। तो प्रॉब्लम मुझे, अगर मैं खुद ना यूज करता तो मैं बेचता होता तो फिर मुझे इशू नहीं था। एक्चुअली ये मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के लिए करना होता तो मुझे अपना टूल ऑप्टिमाइज चाहिए 24 घंटे। तो ये आपने क्या करना है, ये जो कस्टमर इवेंट है आपने कॉपी करना है, या बॉटम पे लिंक दिया हुआ है, वैसे तो हमने सारी वीडियोस मेंशन की हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो इट्स वेल एंड गुड। आपने कस्टमर इवेंट एक क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ, मेरा ये टेस्ट स्टोर है, ये कोई रियल स्टोर नहीं है। अच्छा, इसमें आपने कस्टमर इवेंट बना लेना। आपने बना लेना जनाब, इसका नाम रख देते हैं इन्फिनिट परचेस कोड या इन्फिनिट कोड। ठीक हो गया। ये आपने कोड ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपने ये सारा जो है ना कोड अपना ऐड करने के बाद सेव करना है। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका, इसके बाद बेशक इसको क्लोज कर दें। ये आपने ये वाला स्टेप हमने इधर भी दिया हुआ कि आप ओपन द स्टोर सेटिंग, गो टू नेविगेट, और ये हेल्प इसमें दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क में पढ़ सकते हैं। आपने कहना जी मैंने ये सेव कर दिया, ये पूरा कोड लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेव कर देना। तो ये आपका फेसबुक का पिक्सल सेटअप हो गया। अब हमने देखना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके लिए हम ऑनलाइन स्टोर विजिट करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती की है एक, आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने क्या गलती की है। मैंने ना गलती की है, ये देखिए फेसबुक पिक्सल नॉट फाउंड। क्या गलती की होगी, कोई बताएगा? पिक्सल आईडी नहीं, ये वैसे कोई इनका अपना आ रहा है, थीम का की तरफ से आ रहा है, कोई इशू नहीं। एक्चुअली मैंने क्या किया कि इस थीम के अंदर ये बैनर आ रहा है, वार्निंग बैनर, ये मुझे कंप्लीट करना था ऐप के अंदर, सॉरी। ठीक है, ये कैसे कंप्लीट करेंगे, ये जब तक ये थीम ऐप एक्सटेंशन एनेबल नहीं होगी, इसे थीम ऐप एक्सटेंशन हम कहते हैं, ये आपने एम्बेड, नॉर्मल जुबान में इसको ऐप एम्बेड भी कहते हैं। जब तक आप जो भी ट्रैकिंग ऐप, जो भी शॉपिफाई में ये स्टैंडर्ड आजकल है कि एम्बेड एक्टिवेट नहीं करेंगे तो चलेगी नहीं। तो ये जनाब मैंने यहाँ पे ये अपनी इन्फिनिटी ऐप बिन टिकटॉक पिक्सल की ऐप एम्बेड ऑन की है। उसके बाद जनाब मैंने इसको क्लोज कर देना है, और ये अब आपका डिसअपीयर हो जाएगा बैनर, नहीं तो रिफ्रेश करेंगे तो बल्कि डिसअपीयर हो चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो किसी के प्रोडक्ट पेज पे चले जाते हैं, नो ठहरो। ये आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसका आईडी है 906, आईडी जा रही है, इट्स मीन के डाटा जा रहा है, पेज व्यू और कंटेंट व्यू डिलीवर हुआ है, ये वाला ना 906। ठीक हो गया, ये अब आपका आईडी डिटेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं ऐड ब्लॉकर करता हूँ यहाँ पे ना। अब ये जो एक्सटेंशन चेक होता है ना, ये ब्राउजर साइड चेक होता है, सर्वर साइड तो इस एक्सटेंशन से नहीं चेक होता ना, वो तो बैकएंड पे चलता है ना। अब मैंने ऐड ब्लॉकर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब आपकी दिल की तसल्ली के लिए, अब ये यहाँ पे डिटेक्ट शो हो रहा था ना मेरा आईडी, पिक्सल आईडी 906, और ये 2 मिनट ट्रिगर है, पेज व्यू तो हर जगह ट्रिगर होगा। ये मैंने कंटेंट देखा, उसमें सारी डिटेल है, ये भी बताता हूँ क्या क्या भेजते हैं हम डाटा। तो अभी मेरा एड ब्लॉकर एक्टिवेट है, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज अगेन। मेरा पेज तकरीबन लोड हो चुका है, और इसने पिक्सल नहीं डिटेक्ट किया, कह रहा है नो पिक्सल फाउंड। अब एक्चुअल तो दो पेज आए ही नहीं, ये कुछ ना इनका अपना थीम की तरफ से आता है, छोड़ दें। तो पिक्सल आईडी नहीं आई मेरी, आई नहीं पिक्सल, जो मेरा पिक्सल स्टॉल था। क्या किया एड ब्लॉकर ने, ये देखें, एड ब्लॉकर को खोले ना जरा, ये बता रहा है कि इसने 2 स्क्रिप्ट ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये हर बंदे ने अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बंदे हैं मोस्टली एड ब्लॉकर उसने किया, तो जिसकी वजह से आपकी डाटा डिस्क्रिपेंसी रेट है ना वो बढ़ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सर्वर से ट्रैकिंग यूज करनी है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरी ऐप के अंदर एनालिटिक दिया हुआ है, तो रिफ्रेश करने दें पेज को। ये देखें 3 पेज भी हुए, 2 कंटेंट भी हुए। ठीक है, ये हो गए हैं। तो ये अगर वो मतलब अभी रिफ्रेश करते हैं 2 मिनट, ये बढ़ जाएंगे। अब वो ब्रोदर साइड ब्लॉक है, 3 4 5 कर दो।
एक ऐड टू कार्ड भी कर लेते हैं। यही सेम टू सेम उसका कंसेप्ट ये टिकटॉक का भी, मैं उसका भी समझा देता हूँ, मैं दोनों भी करके दिखाता हूँ उनको ना। जैसे तो ईशान, ये सॉरी बट यू, यहाँ पे काफी बंदों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है इनका बेसिक्स भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो उन सबके लिए एक छोटा सा ब्रीफ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। तो जिशान ने अभी तक हमें बताया कि वो करते क्या है। उसके बाद हमने पिक्सल की बात की है कि पिक्सल असल में बैकएंड पे काम किस तरह से करता है, सर्वर साइड ट्रैकिंग क्या होती है, और किस तरह से एड ब्लॉकर कुछ लोगों ने अगर इंस्टॉल किया हो तो आपकी डाटा डिस्क्रिपेंसी किस तरह से बढ़ सकती है। डाटा डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये है कि लेट्स से अगर एक बंदा आया है, उसने ऐड टू कार्ट किया है, वो इवेंट लेके जा रहा है, लेकिन फेसबुक आपको शो ही नहीं कर रहा क्योंकि वो उसका पिक्सल ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनकी एप्लीकेशन है इनफाइनाइट पिक्सल एप्लीकेशन, उसके अंदर इन्होंने दोनों तरह की ट्रैकिंग रखी है कि अगर उस बंदे ने एड ब्लॉकर इंस्टॉल भी किया हो फिर भी फेसबुक पिक्सल या जो भी प्लेटफॉर्म का पिक्सल है वो उसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट करे, अच्छे तरीके से उसको ट्रैक करे, ताकि आपके डाटा की डिस्क्रिपेंसी न बने और आपके पैसे जाया ना हो। इतनी थोड़ी सी समझ आई है कि नहीं, मुझे चैट पर कंफर्म करें। उसके बाद हमने पिक्सल को इंस्टॉल करना सीखा। अगर अभी समझ नहीं आ रही, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने स्टोर के ऊपर लगा के, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। हमने बैकएंड से सिर्फ ये देखा है कि आपने अपने पैसों को जाया होने से किस तरह से बचाना है। अगर किसी बंदे ने एड ब्लॉकर भी किया हुआ है तो फिर भी आपके डाटा जो है वो आपका जाया ना हो। समझ आइए आपको? इतना मुझे कंफर्म करें, इतनी आपको समझ आई है कि नहीं? अगर पिक्सल सेटअप की समझ नहीं आई, वो भी बहुत इजी है। जो अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वहां पे भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इस ये जो अभी सारी डिस्कशन चल रही है, इस सेशन की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। और एंड पे हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे, डोंट वरी, हम लोग नहीं जाने वाले। अगर 1 बजे तक भी बैठ के आपकी क्वेरीज क्लियर ना हुई तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हौसला रखें, जरा ध्यान से समझे। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ये कोई बेसिक लेवल का नहीं है, एडवांस लेवल का चीज है ये। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले आपको उस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। गाइस ये जो पिक्सल है ना, पिक्सल ये बहुत टॉपिक है, अगर इसको कवर करने लग जाए ना, मतलब इसको अगर मतलब ये मेरे ख्याल में 10 क्लासें बनती हैं। और पाकिस्तान में लोगों को पिक्सल का नहीं पता। अब लोग वो मतलब देखते हो मतलब यूट्यूब से या कोर्स का किसी का बाय करके आप आ जाते हो कोर्स के, यार कि मैंने ऐड चला रहा हूँ ये वो। मेरे पास ना एक दिन मैं अपनी ना गाँव गया, मतलब पार्क में गया हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ एक बंदा ना, मैं ऐसे ही वो दूर से मैंने उसकी स्क्रीन देखी कि ना वो फेसबुक ऐड चला रहा है। अब मैं ना पार्क में अपनी बेटी के साथ बेगम के साथ ना घूम फिर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ना तो वेट करो गाइस, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें। मैं ऐसे ही गया ना, तो मैं उसे देख रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या करते हो आप? उसने ना लैपटॉप छुपा दिया, जैसे मैंने ना कोई इसके लैपटॉप पे कब्जा करे लेगो। मैंने कहा यार भाई आप क्या करते हैं, कुछ बताएं तो सही, तो क्या सीन है? कहता नहीं नहीं मैं बस ऑनलाइन। मैंने कहा कुछ बताओ। कहता यार फिर थोड़ा मैंने कहा यार मैं भी यही काम करता हूँ ऑनलाइन वगैरह, तो मुझे ना आप बताएं आप क्या करते हैं। उसने यानी मैं फेसबुक ऐड कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैंने ना कोर्स बाय किया हुआ, ये किया वो किया, तो मुझे ना मेरा गुरु है वो लाइक $1 million माइंडसेट। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा अच्छा आप बताएं, मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा अच्छा आप बताएं कि आप कौन सा गुरु हो। वो पता नहीं कोई इंटरनेट पे कोई गुरु है, पता नहीं कौन सा था, अलबत्ता मुझे याद नहीं है। उसका उसने कोर्स बाय किया है, 325,000 के राउंड अबाउट था कुछ। मैंने कहा अच्छा आपने ये कोर्स देखने के बाद आपका जो शॉपिफाई स्टोर है, मैंने कहा आपसे मेरा एक सवाल है, आप फेसबुक एड एक्सपर्ट है, तो मुझे बताएं व्हाट इज फेसबुक पिक्सल। अब पिक्सल जो भी मार्केटिंग करना जा रहे हैं ना, अगर आप इवन की बड़ी मेरी फेसबुक में जॉब हुई हुई है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गया नहीं, अलग अलग बात है, मेरे कुछ फैमिली इश्यू से मैं फेसबुक के अंदर इंटरव्यू दिया है। अब फेसबुक का बंदा जो है सीईओ बैठा हुआ है, जो जो मेरा होस्ट कर रहा है जो सिंगापुर के अंदर, तो अगर आप उसको पिक्सल नहीं बता सकते, अगर वो क्वेश्चन कर ले कि फेसबुक का पिक्सल क्या है, आपको उसने रखना है ना, आपको उसने वो उसके अंदर रखना है आपको, जो वो क्या कहते हैं एड अकाउंट एक स्पेशलिस्ट होते हैं, एक उनकी जॉब है, कंसल्टेंट देते हैं आजकल, आप लोगों को भी कॉलें आती होंगी। ठीक है 2-3 साल पहले मुझे भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब वो आपको, आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप मतलब कैसे कर सकते हो यार, नहीं होगा आप लोगों को, आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, आप इंटरव्यू क्या पास करोगे? इवन आप लाहौर में कहीं चले जाओ, आप इंटरव्यू देने के लिए डिजिटल मार्केटर की जॉब आ गई, आपको 150 का पैकेज मिल रहा है, ठीक है आप अपना नाम भी काम करो, जॉब के लिए चले गए, और सबसे पहला बंदा यही क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, या पिक्सल ट्रैकिंग क्या होती है, या कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है, या इवन ट्रैकिंग क्या होती है, ये बेस सब एक ही टर्मिनोलॉजी है। आपने सिर्फ इसका जवाब देना है कि इट्स अ पीस ऑफ कोड ट्रैक यूजर एक्टिविटी बिहेवियर एक्टिविटी कलेक्टिंग डाटा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। यही सारा जो भी सेशन है इसी के रिलेटेड है कि इट्स ट्रैकिंग, डाटा ट्रैकिंग या डाटा कलेक्शन है ये। सिंपल, इसको मेक इट सिंपल। मैं तो बहुत सिंपल बताया, वरना इसको कॉम्प्लेक्स करना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका अब सबसे आसान सोल्यूशन क्या है कि ये ऐप है, और आपका कोई काम नहीं, आपको कोई मैनुअल कोड करने की जरूरत नहीं है। वो क्या क्या आप मैनुअल कोड करते हो ना, सपोज ये देखो, ये भी क्वेश्चन है, ये हो सकता है तुम ठहरे, आप चाह रहे हैं कि आप ऐप क्यों यूज करनी है, आप ये खुद कर सकते हैं सेट, तो एक हमें कोई एक इशू नहीं, आप खुद करें, ये एक कोड चीज या करें। जी जी।
सॉरी टू कट यू हेयर, एक चीज मैं कहना चाह रहा था, इधर मोस्टली ना वो है जो कि ज्यादातर टिकटॉक ऐप्स पे कर रहे हैं, वही जो आपकी वाली बात है। मोस्टली लोग गुरुज के पीछे लगे हुए हैं, जो कि अब अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग पिक्सल आप लोग इंस्टॉल भी ना करें, उसके बगैर ही आप लोग परचेस लेके आए, आपको $1 में 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 20-20 ऑर्डर, लाख लाख सेल आ जाएगी। लोगों का माइंडसेट इस वजह से भी बहुत ज्यादा खराब किया गया हुआ है। यार वो बात वो आ गई ना गाइस के आप लोग देखो सिंपल सुनाइए समझो, आप एक फिजिकल दुकान है आपकी, ठीक है। आप एक मोहल्ले में दुकान बनाइए। अगर आप मोहल्ले के लोगों को नहीं जानते आपका ये जनरल सी चीज है पिक्सल, समझ लो कि पिक्सल एक आपका एक किराना है, आपका एक स्टोर है, ठीक है। वो रखता है पिक्सल, वो पिक्सल है सिंपल। पिक्सल ट्रैकिंग आप कंसेप्ट समझना, बड़ा मैं सिंपल भाषा में समझाने लगा हूं। उसमें आप मोहल्ले में आप हर बंदे को जानते हैं, आपका खाता लिखते हैं, उसका इतना देना है, इसका इतना लेना है, आपके पास पूरा इन आउट रिकॉर्ड होता है कि आपको पता होता है ना इस बंदे के साथ ऐसे चलना है, इसके साथ ऐसे चलना है, इसने आगे 20,000 की बाइक किया हुआ है और लोन लिया हुआ है, या उधार लिया हुआ है, या दे नहीं रहा, इसके साथ नहीं चलना। ये भाई ये नेट नेट पेमेंट है, नेट गाहक वाला पेमेंट है, इसको टॉप प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो दिस इज पिक्सल मैन, दिस इज पिक्सल। पिक्सल क्या करता है? वो यही करता है जो आप उसको इन्फॉर्मेशन उसको प्लेटफॉर्म को दे भाई, बगैर जो कह रहे हैं ना वो तो गुरु ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं यार, ठीक है। तो यार मेरा एक्चुअली मेरा ये काम है यार, मैंने ना कभी किसी पाकिस्तानी को देखा नहीं आया था कि मैं जो मेरा जो एक्चुअली जो गुरु रहा वो एलेक्स बैकर है। उसके बाद और 3-4 थे, उनका नाम बोलिए, उनके अच्छे खासे 10-10 हज़ार डॉलर के कोर्स थे, तो मैंने क्रैक में ले लिए $15 में। तो मैंने जो उनसे सीखा ना, मैंने वो मेरे हाल में मैंने किसी और से नहीं सीखा, ठीक है। मैंने वो $15 दिए, मैंने उसका हक अदा किया, मैंने कहा नहीं भाई मुझे सीखना है। तो मैंने कोई पिक्सल मास्टरी के ऊपर मैंने 8 घंटे के लेक्चर देखे हैं, पिक्सल मास्टरी से पिक्सल मास्टरी क्या होती है, ठीक है। वो कंटेंट 8 घंटे का मतलब लाइव सेशन था, जैसे मतलब यू कैन से कि वो हाँ सिंगापुर में सेशन था फिजिकल लोगों का। 3 दिन का सेशन था पिक्सल मास्टरी के ऊपर, यार खुद सोच लो 3 दिन से लोग पिक्सल मास्टरी सीख रहे हैं। और यहाँ पे आप 3 दिनों बाद फेसबुक ऐड चलाने भाग जाते हो, टिकटॉक ऐड चलाने भाग, दैट इज नॉट राइट यार, पहले लर्न करो सही तरीके से। तो अब आपको समझ आया कि पिक्सल आपकी दुकान है जिसमें आपने इन आउट रखना है, जितना आपके पास डाटा भाई ना आपके प्लेटफॉर्म को पता होगा, टिकटॉक को पता होगा, वो उस तरीके से आपका एड ऑप्टिमाइज करेगा। वो उस तरह की सिमिलर ऑडियंस, मैंने बताया ना ऑडियंस आजकल इवन ट्रैकिंग बिहेवियर डाटा हो चुका है। तो हमें पता चल जाता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन सी वेबसाइट शेयर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम उसकी एक एक चीज रिकॉर्ड करता है, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो टिकटॉक पिक्सल है। अभी हम ना ये चलो ये मैनुअल मैनुअल भी कर सकते हो। अच्छा मैनुअल में एक नुकसान ये है कि मैनुअल के अंदर दूसरे इवेंट नहीं चलते आपके, ऐड टू कार्ट पेज और ये नहीं परचेज नहीं चले, क्योंकि शॉपिफाई जो आपको मैनुअल कोड करते हो थीम अलाउ करता है, और थैंक यू पेज के ऊपर शॉपिफाई किसी का कोड नहीं अलाउ करता, कीप इट माइंड। तो ये चीज़ है। अच्छा मैं ना इधर टिकटॉक की ऐड करता हूँ, हम लोगों ने टिकटॉक के दिखाता हूँ, हम लोगों को टिकटॉक का जो है ना, मैं टिकटॉक पे एक पिक्सल बना देता हूँ नया। मैनेज में गए, ये तो बनाने आता है ना सबको, इवेंट्स में गए, मैनेज में गए, मैं एक पिक्सल बनाता हूँ नया, उसका नाम मैं रखता हूँ, मैनुअली मैं इंस्टॉल करूंगा। ये आपकी वो शॉपिफाई की कोलैबोरेशन आ गई, मार्केटाइज स्टूडियो। मुझे लगता है हिफ्ज़ा एक सेशन और बनता है इन बच्चों का ना, मुझे लग रहा है। जी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक इनके बेसिक्स ही नहीं क्लियर। मुझे तो लग रहा था कि एक 1.5 साल हो गया। लेकिन बहरहाल ये जो ईट्रॉन जीटी के पीछे पड़े हुए हैं ना, फिर ऐसे ही हाल होता है। ये आपने स्किप कर देना स्टेप, मैं कर रहा हूँ साथ साथ, ये आपको खुद, ये अगर आप खुद करने बैठोगे यार आपको वो समझ नहीं आनी क्या है, बस अभी फिलहाल आपको स्किप करो। आपको सिर्फ पिक्सल आईडी बनानी है बस। अब आपकी आ गई, फिनिश की है। अच्छा इसमें आपने क्या करना है कि अब आपका पिक्सल बन गया। अब हमारी ऐप में कैसे स्टार्ट करना है, सिंपल भाई, इसको कॉपी करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई नया काम नहीं। सिंपल आपने यहाँ जाना है। तो मैं ये देख रहे हैं इवेंट ज्यादा हो चुके हैं, ऐड टू कार्ड किया था, ऐड ब्लॉकर के बावजूद भी ये जो एक्टिविटी हमारे ऐप के अंदर रिकॉर्ड होगी, सर्वर साइड ट्रैकिंग होगी बस, क्योंकि सर्वर साइड ब्राउजर पे नहीं दिखती। यहाँ पे मैं पिक्सल की ऐड करता हूँ, यहाँ पे दो ठहरो, पिक्सल आईडी आ गई। यहाँ पे कोई भी नाम रखते हैं। यहाँ पे मैं एंटायर स्टोर कलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, कलेक्शन भी कर सकते हो, टैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस भी आप लोगों में हमें प्लान हमने स्टैंडर्ड देना, तो उसमें दूसरे नहीं होगा, उसमें एंटायर स्टोर होगा। तो लेट्स गो हेड विद दैट ऑप्शन लाइक। ब्रो आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि नॉर्मली जो मोस्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो हम ऐप यूज करते हैं, हम्म। तो उसको अगर हम लोग यूज करें तो कोई इशू तो नहीं है? कौन सा ऐप, ये जो शॉपिफाई के ऊपर है? अ, जी, नॉर्मली जो शॉपिफाई से ऐप से डाउनलोड करते हैं फेसबुक और इंस्टा का जो हम्म। पिक्सल सेटअप का होता है। हाँ उसमें यार मसला पता क्या है, वो ही मैं बताता हूँ, उसका भी एंड पे मैं कवर करवा दूँ। जी उसमें ना जो एडवांस चीजें हैं ना वो नहीं जाएंगी, मैं अभी ना अभी एक परचेस करूंगा आपके सामने, आपने उसके साथ कंपैरिजन कर लेना। अच्छा अभी ये जी मेरा जी। इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ना दो मिनट एक टेस्ट कोड भी ले लेते हैं, ताकि हमें ना वहाँ पे भी दिखे डाटा जा रहा है। फेसबुक का भी लगा लेते हैं और इसका भी लगा लेते हैं ये। अच्छा उसके अलावा ये ना एडवांस मैचिंग आपने टर्न ऑन कर लेनी है, यहाँ पर एडवांस मैचिंग आती है, इसके बड़े फायदे हैं। ये आपने ऑन कर लेनी है, ठीक है। जब मेरी ऐप यूज़ कर रहे होंगे, दूसरों को मुझे नहीं पता वो कैसे चलाते हैं, तो मैं तो भेजता हूँ एडवांस मैचिंग। ये टेस्ट कोड कॉपी करने का क्या फ़ायदा होता है, हम रियल टाइम देख सकते हैं कि हमारे इवेंट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इसका भी मैं सेव कर देता हूँ। और अच्छा वो जो एक दो कोड जो ऐड किया था ना, वो सिर्फ वन टाइम आता है, वो जो एक दो इवेंट बनाया था। तो वो परेशान ही होना कि वो इस दफ़ा अभी अभी आया क्यों नहीं।
यहाँ पे मैं इसका भी टेस्ट इवेंट जो है ना ले लेता हूँ। ये फेसबुक जो है ना रियल टाइम बता देता है कि इवेंट कैसे जा रहे हैं। तो मैं करूँगा कन्फर्म योर सर्वर साइड। हमें सर्वर साइड करना है तो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अभी मेरे पास दोनों सर्वर साइड है, मैं एक दफ़ा ना वो भी ऐड ब्लॉक कर भी यहाँ से रिमूव कर दूँ। चलो उसने ऐसे ही तंग करते रहना आपको। अच्छा यहाँ पे चलते हैं, कुछ अननेसेसरी टैब्स जो है ना वो यहाँ से उड़ा देते हैं। इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत रहेगी, इसकी नहीं ज़रूरत है, इसकी भी सॉरी इसकी ज़रूरत थी। ये इवेंट्स, अब ये फेसबुक का और यानी इवेंट्स खुल गया मेरे पास। सॉरी ये फेसबुक की है ना। अपडेट ओके, हियर वी गो। मैं ना कोई एक परचेस कर लूँ जल्दी जाके ज़रा। अच्छा ये हो गई, इसके अंदर भी कार्ट में देखते हैं। ये यहाँ ये आपका ब्राउज़र साइड इस तरह चेक होगा कि ब्राउज़र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये मैं अभी 2 आइटम बाय करने लगा हूँ। वहाँ पे डाटा सर्च, ये यहाँ पे डाटा आना भी शुरू हो गया, ठीक है। फेसबुक का भी डाटा आना शुरू हो गया, इसका भी डाटा आना शुरू हो गया। लेट्स मेक अ परचेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो परचेज है। ये 1,001 डाल गया था। ये मैं करता हूँ पेट। ओ चलो 18 में टेस्ट लगा लेता हूँ। अच्छा अब ये ऑर्डर जैसे आएगा, सबसे पहले आपको पता है शॉपिफाई का दैट इज सो इंपॉर्टेंट पेज, दैट इज थैंक यू पेज। जब भी कभी ऑर्डर होता है ये एक दफा ही आता है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो अभी ये मेरा परचेज इवेंट ट्रिगर हुआ है। अच्छा अब परचेज इवेंट में दीज आर द पैरामीटर दैट जो हम सेंड कर रहे हैं गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडवांस मैचिंग जा रही है हमारी तरफ से। अब यहाँ हमारी तरफ से जा रही है, अगर यहाँ पे आपने एक्टिवेट ना होना की तो नहीं जाएगी। अब ये देखो, ये देख रहे हो, ठीक है। ये अब ये जो डी डुप्लीकेट और मीन के जो सर्वर साइड है ना, ये दोनों गए हैं, उसमें से एक उसने पकड़ा है। अभी तक फेसबुक जो है ना ब्राउज़र साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है, तरजीह देती है अभी तक, कि ब्राउज़र साइड का वो ले लेती है और जो सर्वर वाला है उसको डी डुप्लीकेट कर देती है, मतलब डुप्लीकेट ना हो उसको, मतलब कैंसिल कर देती है खुद ब खुद। ये हमारा काम नहीं है, फेसबुक खुद करती है। तो एक प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि गया दोनों मेथड से है ना, ब्राउज़र से भी गया है और यार वेबसाइट तो ना विजिट करो मेरी। अच्छा अच्छा अभी ये परचेस का देखते हैं डाटा। इसमें ये डाटा जो है ना, ये देखो ये सारा डाटा बन के जा रहा है कि कौन सी आइटम, ये देखो मैंने एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी ना 4 ली हुई है, ये 4 गई है उसकी, उसकी वैल्यू गई है। ये यही तो मैं सारा बेसिक हिसाब किताब है। वो नवाशी वाला वो क्या नाम है, गैरत में गैर सरकारी थी जानी है कि 54,000 वोटर 23,000 निकल आया। तो ये सीन है यहाँ पे, अगर ये 4 आइटम है ना उसकी 7,000 वैल्यू, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आपके एड के अंदर एट्रीब्यूट होगी। ये सारे टेक्निकल टर्म है कि क्या होता है कि अगर ये देखो ना, मतलब ये टोटल वैल्यू जाएगी उसकी इस तरह। ये इतने जो वेरिएंट है ना, मतलब ये उसकी टोटल वेरिएंट, ये 4 की इतनी बनती है, इसकी 1 कितनी बनती है, तो उनकी जो जमा है ना पूरी कैलकुलेट होके इधर जाती है पिक्सल के अंदर। तब भी तो आपको पता चलता है कि आपकी टोटल वैल्यू इतनी ऑर्डर की गई है, इस करेंसी की गई है, ये प्रोडक्ट आईडी थी, उनके लिंक्स ये थे, उनकी क्वांटिटी ये थी, प्राइस ये थी, टाइटल ये था, ये सारा कुछ आता है। फिर उसके बाद वो बंदा किस सिटी से है, किस ईमेल से है, क्या उसका फर्स्ट नेम है, क्या एड्रेस है, ये सारा डाटा जाता है। और ये डाटा ही तो सारी गेम है। ये सारा जो डाटा जा रहा है ना, ये तो सारी गेम है। इसी तरह ये जो टिकटॉक है, इसके अंदर भी हमें अगर यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट का इवेंट है, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। ये ना यहाँ पे शो कम करता है, ये टिकटॉक का ये बड़ा स्यापा है, ये ना कम शो करता है, शो कम कर एक्चुअली है फेसबुक की तरह ही। इसमें भी देखो कस्टमर का फोन नंबर, ईमेल, फोन से उठाया, उसका ब्रदर उठाया, उसका आईपी एड्रेस उठाया, कहाँ से था। अब ये देखो, अब वही बात आ गई, जितना डाटा आपके प्लेटफॉर्म को मिलेगा या जो आप कंपेन चला रहे हैं वो उस लिहाज से ऑप्टिमाइज होगी। तो फिर ये कौन बंदा है जो कह रहा है कि बगैर पिक्सल के भाई आप इतने डॉलर कमा सकते हो, मुझे तो नहीं समझ आती, क्योंकि मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी देखता हूँ कि कहाँ से कैसे होगा। लॉजिकली वो बनता नहीं है तो नहीं हो सकता भाई, वो दावे करता रहे। हमें तो इतना पता है कि जो ट्रैकिंग कोड के बगैर आपकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, और उस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी आपको अच्छा खासा डाटा भेजना पड़ता है, जिसकी मदद से जितना डाटा उस प्लेटफॉर्म को, उस कंपेन को या उस एडसेट को भेजोगे वो उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बोले। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि बेसिकली मेरा शॉपिफाई पे एक स्टोर बना हुआ था, तो मैंने उस स्टोर को डीएक्टिवेट किया था। तो मैंने उसमें से जो पिक्सल था ना उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो अगर मैंने उसी पिक्सल को, अब मैं जैसे न्यू स्टोर क्रिएट करता हूँ, तो उसी पिक्सल को मैं न्यू स्टोर पे कनेक्ट करता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मतलब डायरेक्टली कर दूँ?
या या कोई डिफरेंट मेथड होगा उसका? नहीं नहीं, वो इसके लिए आप हमारी ऐप यूज़ करें ना, हम अपनी ऐप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने हिफ्जा के जो ग्रुप है इसके अंदर हमने कुछ कोटा जो है कि एटलीस्ट जो है ना 100 या 200 या मैक्सिमम 500 लोगों का तक हम ये भी डिसाइड करेंगे कि एटलीस्ट 500 लोगों को ना हम कोशिश करें कि वो ऐप फ्री दे दें, ताकि वो आसानी से पिक्सल इंस्टॉल करें। चाहे जितने मर्जी स्टोर में हो आप उसमें लगा के अपना काम चलाएं, मल्टीपल पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। जी चलो ठीक है। अच्छा जिशान, कुछ क्वेश्चंस हैं, मुश्तरका क्वेश्चंस ही हैं, तो है होप कि जिनके क्वेश्चंस चैट के अंदर है वो सारे भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन बदल सकता है, जवाब उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पिक्सल हम रिमूव करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप बता रहे थे, ये आपने अभी एक्सप्लेन भी किया, सिर्फ एक ब्रीफ सा 1 लाइन 2 लाइन आंसर दे दें, दैट्स इट। जैसे पिक्सल अगर हम रिमूव करते हैं, काफी आजकल कोर्सेज के अंदर, सेशंस के अंदर गुरुज जो है वो बता रहे होते हैं कि आप पिक्सल रिमूव कर दें, चाहे वो टिकटॉक है चाहे वो फेसबुक है, आप कन्वर्जन पिक्सल ही कनेक्ट ना करें, ठीक है। पिक्सल के बगैर या फिर आप किसी और स्टोर का पिक्सल, अपने मेन स्टोर की बजाय किसी और स्टोर का पिक्सल उसे कनेक्ट कर दें, और उसके बाद जो यूआरएल है कॉल टू एक्शन का, वो यूआरएल आप अपने मेन स्टोर का डाल दें। इससे जो प्लेटफॉर्म है, जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको ये सिग्नल जाएगा कि भाई ये बंदा आ तो रहा है, परचेज नहीं कर रहा, तो मैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा आपको कम से कम पोस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के देने की। तो इसमें कितनी सच्चाई है अकॉर्डिंग टू यू? मैं ये कह रहा था कि हिफ्जा, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका ये था कि ये देखेंगे, मैं ये लेक्चर के बता रहा हूँ कि 6 साल पहले ये लेक्चर अपलोड हुआ था, ये वाला मेरा नहीं है, ये फेसबुक के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप उसमें हम्म देखोगे, उसको अगर प्लेटफॉर्म को पता नहीं ना चाह रहा कि डाटा किस पिक्सल्स का कहाँ से आ रहा है, किस कंपेन का कहाँ से आ रहा है, वो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है, टेक्निकली क्वेश्चन ही नहीं वहाँ पे, नहीं होता। ये हम्म जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं होता कभी भी। आपकी सारी कंपेन यार, अब हम बड़ी बड़ी एजेंसीज का काम करते हो ना, मैं करता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी उसका काम किया, जूसी केमिस्ट्री, लोटस सर्वर, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, आई टीम ब्लैंड, हमने 10-10 पिक्सल स्टार किए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हमारा एक ऐड, एक हमारे को हमारे साथ प्रॉब्लम होते थे, ऐड अकाउंट 2017-18 में बहुत ब्लॉक होने शुरू हुए, तो अगर हमारा एक ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो हमारे 9 पिक्सल के अंदर हमारा डाटा पड़ा हो, उस डाटे को तो हमने उसको उनको तो दिखाना, उन्हीं के ऊपर ऑप्टिमाइज करना, उन्हीं के ऊपर ऑडियंस बनानी, उन्हीं के ऊपर सारी डिलीवरी करनी। अब मैं अपनी ऐप्स की ऐड चलाता हूँ या मैं कहीं अपनी ई कॉमर्स स्टोर की ऐड चलाता हूँ, तो मैं तो पहले रीटारगेटिंग में बहुत फोकस करता हूँ कि जो बंदा एकदम मेरी वेबसाइट विजिट करके, उसको तो मैंने बार बार दिखाना है ताकि वो रीब्रांडिंग रीमार्केटिंग हो के दोबारा आए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं एक्यूरेसी ट्रैकिंग के लिए, अगर हम सिर्फ ये पिक्सल एप्लीकेशन की हद तक ना, जिस तरह ट्रिपल वेल हो गई या सर्च, जिस तरह के टूल्स आते हैं जो आपको प्रॉपरली बैकएंड के इवेंट्स ट्रैक करते हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या राय है, अगर आपने उन एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स वगैरह को यूज? क्योंकि ट्रिपल वेल तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, अब वो डिपेंड करता है आपके पॉकेट पे, अगर आप उसको लेना चाहें तो लें, वो तो बहुत जबरदस्त टूल है, नो डाउट, उसके ऊपर कोई टूल नहीं। मेरा नेक्स्ट जो वेंचर है ना जिंदगी का, मेरा खुद का जो वेंचर है, मैं आगे ट्रिपल वेल जैसे ही अपना जो है ना स्टार्टअप लेके आना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। ट्रिपल वेल के अंदर कुछ ड्रूप ऑल्स हैं जो मैंने ढूंढे हुए हैं, जो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे मल्टीपल पिक्सल्स हैं एक साइड के ऊपर, ठीक है, अगर लेट से हमारा एक पिक्सल कनेक्ट हुआ है एक स्टोर के साथ, और समहाउ वो स्टोर हमारा बंद हो गया, अगर हम उसी सेम पिक्सल को न्यू साइट के ऊपर शेयर करते हैं, तो क्या हमारी ट्रैकिंग के ऊपर फर्क आएगा, या वो जो प्लेटफॉर्म है वो उसी पिक्सल को, उसी साइट को न्यू कंसीडर करेगा, या वो पुराना ही कंसीडर करके उसी की तरह ऑप्टिमाइज रिजल्ट देगा, अगर वो हमारा पुराना पिक्सल पुरानी साइट के ऊपर ज्यादा अच्छा काम कर रहा था? अच्छा, ये ना ये थोड़ा एडवांस टॉपिक में आ जाता है, ये डिपेंड करता है। देखिए अगर आप हमारे हमारे टाइम की अगर मैं अभी बात करूँ, भी मेरी यही स्ट्रेटजी होती है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, अब एक कलेक्शन है, उसके लिए भी हमने 4 पिक्सल इंस्टॉल किए होते हैं। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक पिक्सल से ऐड चलाते हैं, वो 4, जैसे उसकी ड्रॉप, फेसबुक का ये बड़ा अजीब सा मैकेनिज्म है, कभी कभार ये ड्रॉप कर देता है और बड़े बैड रिजल्ट लेता है। हम क्या करते हैं, हम चुप करके वो एड अकाउंट या उस पिक्सल पे ऑप्टिमाइज नहीं करते, हम हमारा वो पिक्सल पे दूसरे में भी डाटा सेव हो रहा होता है, बैकअप के लिए हमने डाटा जरूर सेव करते हैं। हम उस फोन से वो कंपेनर डाउनलोड करते हैं, बड़ा सिंपल, फेसबुक का इंपोर्ट डाउनलोड की, उस नए वाले अकाउंट में जाके एक्सपोर्ट कर चला दी, और आप सोच नहीं सकते इतने जबरदस्त स्टैट्स आते हैं उसके साथ। फिर जब वो भी फेसबुक एग्जॉस्ट करता है, हम वही दोबारा कॉपी करके पुराने वाले अकाउंट में आके चलाते हैं, दोबारा लेवल के रिजल्ट हो जाते हैं। ये एज अ प्रैक्टिकल मैंने जो किया हुआ है। हम्म। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर थोड़ा सा ना डिफरेंट सिनेरियो है यहाँ फेसबुक से, जो मैंने प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करके देखा है। वो ये है कि अगर आप बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग के लिए और एक अपना व्हाइट लेवल ब्रांड, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। लेट्स से मोस्टली हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के अंदर मोस्टली जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर ही कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या लोकल हो। अच्छा, उसके अंदर टिकटॉक के ऊपर सीन ये होता है कि जैसे फेसबुक के ऊपर तो एक लर्निंग फेज पे जाता है, वहां पे जाने के बाद जब वो उससे निकलता है उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली न्यू पिक्सल के ऊपर ही अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला देते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम
अनफॉर्चुनेटली या मैं कहूँ कि अजीब तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आपकी जो पोस्ट है ना वो बढ़ने लग जाती है उसके ऊपर, टिकटॉक पिक्सल के ऊपर। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है हम लोग न्यू पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एज कम्पेयर टू ऑल वन। इवन कैंपेन स्ट्रक्चर सेम रहता है, और जो हमारा क्रिएटिव्स वगैरह ए टू जी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ हम पिक्सल न्यू बनाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स फिर से रिफ्रेश होता है। इसकी क्या वजह है, और इसको थोड़ा सा आप टेक्निकली अगर एक ब्रीफली समझा सके कि इसकी क्या वजह है? इसकी ना, इसकी बिल्कुल सेम फेसबुक की तरह, फेसबुक के अंदर भी ऐसे होता था। इसका पता क्या सीन है, आप लोगों ने कभी किसी ने मैनुअल बिडिंग ट्राई की है किसी ने? जी जी। अच्छा, अब मैनुअल बिडिंग का जो एल्गोरिदम है ना, उसमें उसमें तो पिक्सल का डाटा इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आपके मतलब डाटा आपके पिक्सल के अंदर बहुत ज्यादा कन्वर्जन का पड़ा है ना, उसकी बेस पे वो को आखिर किस्म की कन्वर्जन ला देता है। और विद इन 24 आवर को क्या पता वो, मतलब अगर अमेरिका की बात करें, अगर अमेरिका में आप चला रहे, अगर आपने 10 to 20 के स्पेंड किया तो आपको 60-40 की सेल विद इन 1 डे निकाल के दे सकती है मैनुअल बिडिंग, अगर आपकी अच्छा डाटा और ऑप्टिमाइज हो गया। ये सिनेरियो बनता है मैनुअल। और ऑटो में क्या सिनेरियो, आजकल ऑटो में सीन क्या बन रहा है आजकल, क्योंकि द सैचुरेशन बहुत जगह हो चुकी है, इवन आपके पास डाटा होता भी है, उसमें जो मेन चीज मेजर मैंने एक एनालिसिस किया ना, कि हमारी जो एड क्रिएटिव होती है ना वो घिस चुकी होती है। हम बार बार वो ऐड चला 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 के बार बार उसी ऑडियंस को दिखा के ना, जो हमारी डिटेल टारगेटिंग या हमारी अपनी जो ऑडियंस होती है, लिस्ट बनी होती है, वो एग्जॉस्ट करते हैं। गो विद फ्रेश क्रिएटिव। मैंने मेरे साथ जब भी हुआ तो मैं हमेशा फ्रेश क्रिएटिव ट्राई की, सेम ऑडियंस का, तो मेरी वो चल पड़ी दोबारा, और सेम अच्छे स्टेट्स के साथ। तो क्रिएटिव्स को आप लोग डेफिनेटली ट्राई करें मल्टीपल्स। सारे क्लास क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी जी। मैंने बेसिकली कल एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग की थी। उसको मैंने तकरीबन 2 दिन रन करने दिया था, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर तकरीबन 4 एड सेट बनाए थे मेटा पे, ठीक है। और हर एड सेट के अंदर मैंने तकरीबन 3 क्रिएटिव रखे थे, ठीक है। अब मुझे जो है हर एड सेट से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ईच एड सेट के अंदर मैंने 700 का बजट रखा था टेस्टिंग फेज पे, ठीक है। तो मुझे जो है वो हर एड सेट से, किसी एड सेट से 3 आ रही है, किसी से 2 सेल आ रही है। ये विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है ना, ये सेल्स जनरेट हुई है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्केल करना चाह रहा हूँ, तो मैं वर्टिकल स्केलिंग की तरफ जाऊँ या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तरफ जाऊँ? यार इसमें ना सबसे पहले आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वैसे यार ये इसके लिए हिस्सा दूसरा सेशन रखते हैं यार एक, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा हो रहेगा, तो हम पिक्सल से हट के कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या ना आप कहते स्ट्रैटेजी के बारे हैं? में पूछ रहे हैं, मोस्ट लाइकली आप स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे हैं। कोशिश करें पिक्सल से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस हो, हैं? उन्हीं की हाँ, तरफ नेक्स्ट स्टिक करें। सेशन। जी। तो तहरीन ने काफी टाइम से हैंड रेस किया हुआ है, तो तहरीन काइंडली आप अनम्यूट करें और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम सर। दरअसल मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अभी जो पिक्सल्स हैं वो FBN इंस्टाग्राम वाला यूज़ किया हुआ, और अभी मैं टिकटॉक पे काम नहीं कर रही टिकटॉक पे, क्योंकि ज़्यादातर मुझे सुनने में आया कि टिकटॉक जो है उस पर रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से मैंने अभी तक टिकटॉक को मतलब टच भी नहीं किया, कि सिर्फ कि मैं मेटा के ऊपर चलाऊं। तो उसके ऊपर जो पिक्सल है वो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला जो यूज कॉमनली यूज हो रहा होता है तो वो यूज कर रही हूँ। तो क्या मुझे पहले उसको अनइंस्टॉल करके फिर उसके बाद जो सर ने कहा इन्फिनाइट FBN टिकटॉक पिक्सल ऐप है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या मैं मतलब इसको भी कर सकती हूँ और उन दोनों को एक साथ ही यूज कर सकती हूँ? काइंडली इसके बारे में बताना। अच्छा, इस पे पता क्या सीन है, अब देखो जो शॉपिफाई के ऊपर ऐप्स पे हो रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरा नहीं, आप कभी भी दो ट्रैकिंग ऐप अपने सेम किसी भी निश की सेम नहीं करनी, ये बेसिक रूल है। उसमें होता क्या है, क्योंकि पीछे बैकएंड उनका सेम होता है, मतलब उनकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, फेसबुक का जो हमने लॉ कोड ही ना फेसबुक के स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसने भी स्टैंड फेसबुक के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो कन्फ्लिक्ट करेगा ये चीज़। चाहे आप अगर आप बात करें हमारी, आप यूज़ कर लें, ठीक है। अब हमारी अगर आप इसके साथ करते हैं तो कन्फ्लिक्ट करेगी, ये दोनों ऐप्स कन्फ्लिक्ट करेंगे ट्रैकिंग, तो एक यूज़ करें, हम आपको फ्री दे देंगे, टेंशन नहीं। तो हम पूरी अभी आपको उधर ग्रुप के अंदर बना देंगे, फ्री दे देंगे, और कैसे लेनी है फ्री उसके लिए पूरी एंड पे बता देंगे कि कहाँ कैसे आप लोगों ने फ्री गेट करना है इसको। तो एक ऐप यूज़ करनी है ट्रैकिंग, चाहे फेसबुक कर रहे हैं, चाहे टिकटॉक की कर रहे हैं, चाहे गूगल की कर रहे हैं, चाहे पिंटरेस्ट की कर रहे हैं, सिर्फ एक ऐप ट्रैकिंग यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट होपफुली। क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, वो ये है कि एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है, मुझे नहीं पता किस हद तक इसमें सच्चाई है। तो एक बार हम लोग ना क्लाइंट से मीटिंग कर रहे थे और उसके साथ एक स्नैपचैट एड्स मीडिया बायर जो है वो भी आ गए। अब उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, वो आप कंफर्म करेंगे भी। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग एक न्यूज स्टोर बनाते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी पिक्सल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लेट्स से हमने टिकटॉक पिक्सल भी कनेक्ट कर लिया, फेसबुक पिक्सल भी कनेक्ट कर लिया, स्नैपचैट पिक्सल भी कनेक्ट कर लिया, और जितनी भी और एड्स प्लेटफॉर्म उन सबके पिक्सल कनेक्ट कर लिए। तो फायदा हमें ये होता है, चाहे हम उसके एड्स नहीं भी चला रहे हो, लेट्स से हम लोग सिर्फ टिकटॉक पे काम कर रहे हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने फेसबुक का भी कनेक्ट कर लिया, स्नैपचैट का भी कनेक्ट कर लिया। तो बाद में ये होगा कि इन केस इन फ्यूचर अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करते हैं तो जो फेसबुक का पिक्सल डेटा आ रहा है वो हमें स्नैपचैट के ऊपर भी दिखेगा।
अच्छा, ये जो स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग करने का जिनको ज्यादा शौक पड़ा है ना, नेक्स्ट टाइम मैं उनको एंटर नहीं होने तो मैंने उनको बैन कर देना, तो काइंडली इस चीज को अवॉइड करें आप लोग। यार इतना सीरियस सेशन चल रहे हैं, आप लोगों की मस्ती ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा, लड्डू कमिंग हो बैक, रही थी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाकई चीज फायदा देती है बाद में, कि अगर हम लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में काम करें और दूसरे प्लेटफॉर्म को भी बाद में फायदा मिलेगा, कि भाई वो पिक्सल जो है उस प्लेटफॉर्म का, या शॉपिफाई के अंदर कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं कि भाई एक पिक्सल का डेटा दूसरे पिक्सल की एप्लीकेशन, मतलब उसको नहीं जा सकता। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आए, मुझे जितनी जी समझ मुझे आई है मैंने समझ आ आपसे गया। पूछ लिया। जी मुझे जी समझ आ गया। एक्चुअली ये जो लोग हैं ना, स्पेशली जो अमेरिकन कंपनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये एक दूसरे को डेटा शेयर करती हैं। जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक के साथ इनकी ये मतलब समझ लें कि हरीफ है इनकी, मतलब रबीज बनी इट कुत्ते द वैर इन टिकटॉक को ही आने नहीं देते। आपको पता है टिकटॉक शॉपकीपर मैं 2 साल पहले एक टूल बना रहा था, मेरी ये एप्लीकेशन है, और मुझे इसी बात की टेंशन थी, मेन मार्केट अमेरिकन है और वो आएगी जैसे ही अमेरिका में आई। आप सोच सकती हैं मैं इतना बिजी हो गया आपसे, वो मैं सितंबर अक्टूबर में मेरा सेशन था, मैंने कहा मैं चलो आता हूँ, टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इतना वर्कलोड इतना क्रेजी रिजल्ट है। इन बच्चों को सिखाएंगे इंशाल्लाह टिकटॉक शॉप भी कैसे सेटअप पूरा करना है। तो बाकी गाइस एंड अप करते हैं, मीटिंग कैसे वेल करनी है। सबसे पहले ये ग्रुप में, आपके ग्रुप में शायद मतलब हो जाएगी, आपको ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री दी जाएगी। करना क्या है, आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉल आपने कोई प्लान नहीं बाय करना, ठीक है, कोई शॉपिफाई पे चार्ज इनेबल करना। आपने लाइव चैट सपोर्ट पे जाना है और मार्केट आइज स्टूडियो रखना है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड प्लान ऐप का फ्री दे दिया जाएगा और ये स्पॉन्सर है क्या नाम है, क्रेडिट बिल्कुल आपके हिफ्सा को और अकमल साहब को जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो कंडीशन ये है कि जब आपको ऐप फ्री दी जाएगी, इसके कुछ दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने रिव्यू डालना है, क्योंकि हमने आपकी ऐप, आपके स्टोर का नेम, आपका नेम और व्हाट्सएप नेम सेव करना है। अगर आप नहीं डालेंगे तो हम आपकी जो है ना प्लान खत्म कर देंगे। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जिसने ऐप फ्री लेनी है लाइफ टाइम अपने स्टोर के लिए, वो हमें मतलब इस ग्रुप में भी मेंशन कर दीजिएगा और लाइव चैट पे इंस्टॉल करके आपने ये बताना है, कूपन कोड होगा एक्चुअली आपका, मार्केटाइज स्टूडियो से मुझे रेफर किया गया कि ये ऐप मुझे चाहिए फ्री। आपने लाइव चैट सपोर्ट पे कहना, वो आपसे लिंक मांगेंगे और फिर डेटाबेस में जाके आपके मैनुअल एंट्री डाल देंगे, आपको प्लान ही लगेगा। तो ये आपने इस चीज़ को बड़े एहतियात से एक इसको क्वेश्चन है कि चैट किस तरह से ओपन करेंगे, काफी मैंने देखा है न्यूबीज है, ये तो देखिए ना, ये अगर चैट यहाँ पे होती है ऐप के अंदर, दो ठहरे, यहाँ पे ऐप के अंदर भी चैट आ नहीं रही, दो ठहरे, यहाँ पे आ जाती है चैट। अच्छा निशान, मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग के जो बिल्कुल बिगिनर्स भी हैं, उनके भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी जी बोले। अच्छा, अक्सर लोग ना पिक्सल वार्म अप की बात करते हैं। वो आपने ही पहले बोला कि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का, अब मैं फनल के ऊपर चला गया तो एक लंबी बात हो जाएगी, वो इंशाल्लाह जी फिर जी। किसी सेशन में रहेंगे। लेकिन सिर्फ एक मतलब कि कोशिश करें कि 1-2 मिनट में ये लोगों को क्लियर कर दे। लोग इस चीज में अक्सर आगे फंस जाते हैं कि हम नया पिक्सल अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हमें डायरेक्ट सेल्स कैंपेन पे जाना चाहिए, ट्रैफिक कैंपेन पे जाना चाहिए। हमें ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर क्लिक्स बहुत सस्ते पड़ते हैं, हर चीज सस्ती पड़ती है। तो क्या ट्रैफिक कैंपेन से जो हमारी ऑडियंस आती है वो हमारे काम आ सकती है। हमें अगर पिक्सल वार्म अप करना है तो हमें कौन से कैंपेन के ऊपर सबसे पहले जाना चाहिए, लाइक हमें किस ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहिए। आप कोशिश करें जब पिक्सल वार्म अप करें ना, ऐड टू कार्ट और इनिशिएट पे करें, क्लिक्स पे ना करें। वो आपको ना मतलब वो क्या कहते हैं, क्लिक बेट वाली ट्रैफिक देता है, हर बंदे को देता रहता है, नहीं वो नहीं करनी। आपने कोशिश करना, जो आपका ई कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ई कॉम परचेज है, बट परचेज में डाटा नहीं होता, तो कोशिश करें ऐड टू कार्ट, एटलीस्ट लोग ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस स्टोर होगी तो देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पे परचेज के ठीक है, ऊपर। एक तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया ना फिर। अब एक चीज तो पहले थी जो आपको पता होगा, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, लोग पिक्सल वार्म अप करते थे ट्रैफिक कैंपेन से। अब जाके वो चीज वो काम करती है या नहीं करती। नहीं अब करती तो है, डिपेंड ऑन द स्ट्रेटजी। देखो अगर आप जैसे मैंने गिव अवे वाली ऑफर दी ना, आप इससे बेहतर है कि अगर अमेरिकन मार्केट में को गिव अवे कर दो शिपिंग पे चला के, लाइक तुम्हें शिपिंग की कास्ट पे करनी है। और अभी भी ये लोगों को नहीं पता होगी, यहाँ पे काफी लोगों को नहीं पता होगी ये स्ट्रेटजी मैंने भी जितने लोगों के साथ काम किया ना, 4 बंदों के साथ ये स्ट्रेटजी लगाई है और अमेरिकन थे। पाकिस्तानी, इंडियन, जर्मन, ये यूके लोगों को पता ही नहीं होता ये कैसे चलाते हैं। कहते हैं बाद परचेज डाल दो, वो परचेज ही $60-70 में पड़ती है। उन लोगों का तरीका क्या होता था कि स्केलिंग करनी है, रवास जो है ना लेके जाना है 10 पे लेके जाना है, 30%, फिर 35%। एक दफा तो पता नहीं कौन सी मैंने चलाई, उसका रवास तकरीबन अराउंड बट हमें 80% मिला, 85%। ये इतना मतलब। कह रहे हैं कि वहां से TX आ रहा था। हाँ रवास 80 XR था उसका। अब हम्म। फेसबुक की ऐड की बात कर रहा हूँ, रवास जो होता है, अब वो हमारा क्या कमाल है यार, हम तो मैं अपने लेवल की क्या बात करूँ, वो जो मेरा मतलब क्लाइंट था ना, एक्चुअल में वो मार्केटर था, उसने हमें सिखाया कि भाई ये तो दिस इज जस्ट अ टूल दैट हेल्प यू टू फाइंड ऑडियंस। और ये बात करके जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी एड प्रेजेंटेशन है, उसकी एड प्रेजेंटेशन मुझे कोशिश फेसबुक पेज मिला ना, तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा कैसे वो डिजाइनिंग करवाता था। आज से कितने साल पहले, 9 साल पहले, 12, 15, 16 की बात है ये। आप बेशक पोस्टर देखना उसकी जाके किस टाइम के, और उसका लेवल चेक करें, उस टाइम वो ड्रॉप शिपिंग से 9 फिगर का वो स्टोर निकाल रहा था। अच्छा इसमें गाइस लाइव चैट सपोर्ट नहीं आ रही ना, ये यहाँ पे कहीं आएगी। ये मुझे लगता है कि मैंने जो एक्सटेंशन किया ना एड ब्लॉकर, उससे कोई फर्क पड़ गया। तो ये लाइव चैट यहाँ पे आ जाती है ऐप के अंदर ही।
आप लोग इंस्टॉल करें ना, अभी आप लोग इंस्टॉल करके, ये वैसे मेरे पास इस तरह का बैग, मुझे इस तरह आएगी, आप लोगों को जब क्यूरी आएंगी ना, हमें इस तरह पता चलेगा। हमारी टीम खुद ही, ये फातिमा होगी यहाँ पे लड़की, ये खुद ही आपको रीच कर रही होगी, गूगल मीट पे आपको सेटअप करवा दी किस तरह, ये हम आप हमारे पास आएंगे, हमारे पास अपना जो बैक एंड है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे कहीं आ रही होगी, उसको पता नहीं क्या मसला बना, तो हम ठानो देख लेते हैं, दूसरी ऐप खोल के देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारी ये टिकटॉक शॉप की भी ऐप है गाइस, ये इसके अंदर भी इस ब्राउज़र का आई थिंक कोई इशू बन गया था, ठहरे मुझे ब्राउज़र, तो इस तरह यहाँ पे इसके अंदर कोई इशू बन गया, ठहरे। तो आपने इस तरह के लाइव चैट पे रीच करना है और बता दीजिएगा मैं इस ग्रुप से हूँ, तो मैंने आप लोगों का सर का सेशन अटेंड किया, तो मुझे ऐप फ्री चाहिए, तो बात कर लेना, वो बता देंगे, मैं अपनी टीम को जो नोटिफाई कर दूंगा। आप लोग अपनी ऐप इंस्टॉल करें, फ्री में प्लान जो करें, और कुछ 2-3 दिन बाद आपने खुद रिव्यू दे देना है, गुड कस्टमर सपोर्ट, कुछ मुनासिब सा लिख दीजिएगा, 1-2 डेढ़ लाइन का, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है कैसे करनी है, ये ग्रुप के अंदर ना वो हिफ्जा बना देगी, कैसे क्या स्टेप करने हैं बता देंगे। जी जी, इनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, सिर्फ दो यहाँ तीन बंदे हैं के काफी टाइम से हैंड रेज है, उनके भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद यू आर फ्री टू गो जीशान। जी ठीक हो, लंबा सेशन 2 घंटे का कर दिया। जी जी। अच्छा, जैन है, जी जैन अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है मैम? अच्छा मैम, जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी 3-4 दिन हो गए, जो हम न्यू कैंपेन सेट कर रहे हैं उस पे जो पिक्सल है वो ऑर्डर ट्रैक नहीं कर रहा, तो ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पिक्सल जो है वो ऑर्डर्स जो है ट्रैक नहीं कर रहा। ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन ट्रैकिंग नहीं हो रही है। अच्छा, ऑर्डर्स पीपीसी से आ रहे हैं, पेड लिंक क्लिक से ही आ रहे हैं ना? जी, पेड एड से आ रहे हैं मेटा। मेक श्योर जो आपकी एड्स होते हैं ना, वो हमेशा जो एड जो एट्रीब्यूट करता है वो आपके स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर लिंक क्लिक होता है ना, उससे ऐड जाता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, मैं करके दिखाता हूँ कदम पर, यहाँ पे कोई क्लिक आ रहा हो, ये जैसे ऐड आ रहा है, अब देखना कि इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, इसके साथ फेसबुक का क्लिक आईडी जाता है, ये वाला, ये फेसबुक देती है, ये डायनेमिक आता है। अब ये उस एड, जो आपकी एड और उस कीवर्ड पे जो चीज़ चाह रही थी ना, ये उस उन्हीं उन्हीं को पता है ये क्या चीज़ है, ये जो भी गिदर सिंह ने लिखी हुई, ठीक है। अब मैं अगर बाय करता हूँ तो उस ऐड के अंदर एट्रीब्यूट होगा, अगर ऐड से आ रहा है तो एट्रीब्यूट होगा, अगर ऐड से नहीं आ रहा तो वो ऑर्गेनिक, क्योंकि लोग पोस्ट शेयर कर देते हैं ना, ये मैं शेयर करता हूँ, अगर आप उस पर क्लिक करके जाएंगे तो ऐड नहीं होगा, वो एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक ट्रैक नहीं होती। ये भी हो सकता है, इसको भी चेक कर लेना ना कि वो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं। ओके सर। और कुछ? जी, बाकी जितने भी लोग हैं, अगर उनका पिक्सल का कोई इशू आ रहा है तो मेक श्योर करें कि जो भी आपकी करंट पिक्सल एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करके ये वाली पिक्सल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। और उसके बाद अगर कोई इशू आता है, देखिए ना, आप एक बंदा है, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, लाइव चैट की ऑप्शन है, कोई भी इशू आता है वो आपको डायरेक्ट सपोर्ट फ्री में प्रोवाइड करें, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि इसी एप्लीकेशन को यूज करें, और इसका फायदा यही है कि आप मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है उनको एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से लेने लगी हूँ, हाफिज अरसलान का। जी हाफिज अरसलान, अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कैंपेन चलाई है, मेरी दो कैंपेनें चल रही हैं। एक कैंपेन तो जो मेरी चल रही है उस पे मुझे परचेज जो आ रही है, मैंने न्यू स्टोर बनाया, जो परचेज आ रही है वो मुझे सेम दिखा रहा है, वो फेसबुक पे भी दिखा रहा है, मैंने पिक्सल वगैरह अटैच किया हुआ, और फेसबुक की मैंने की हुई है, जो पिक्सल की ऐप है उस पे वो दिखा रहा है कि आपको इतनी परचेज आई है वहाँ पे। यानी कि मेटा पे वो दिखा रहा है मुझे जितनी यानी कि लाइक 50 परचेजेज आई हैं, और उस स्टोर पे 50 ही आई हैं। दूसरा जो मैंने स्टोर बनाया ना, उस पे भी लाइक 60 आई हैं, जितनी भी आई हैं उस पे वो 5-10 ज्यादा सेल्स आई हैं, लेकिन वहां पे वो कम शो कर रहा है लेकिन सेल ज्यादा आई हैं। ये क्या रीजन है? क्या उसने डाटा नहीं लिया या क्या वजह बनी है? जी जीशान। इसमें पता क्या सीन है, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, अब देखना पड़ेगा कि जो आपका सेटअप है ना वो कैसे कर रहा है। आप कोशिश करेंगे जब भी कभी पिक्सल सेटअप करें ना, एटलीस्ट उसका एक टेस्ट इवेंट ना करके खुद एक परचेस करके देख लिया करें कि मैंने वो किया काम था, कर रहा है। स्टार्ट में मैंने किया था, उसने लिया था डाटा, स्टार्ट में मैंने किया था, उसने लिया था। और दूसरा, इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आई है।
मैं ये चाहता हूँ कि आपने स्टार्ट तो पिक्सल से किया, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे टिकटॉक स्क्रोलिंग में पता नहीं आपने पहले सेशन स्टार्ट किए हैं नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि पता नहीं इससे पहले सेशन हुए हैं यानी मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन कोई और सेशन हो जिसमें शॉपिफाई भी सिखाया जाए, मेटा भी सिखाई जाए, सारी चीज़ें तरतीब से, एक जैसे आज पिक्सल का बताया, अभी पिक्सल में बहुत चीज़ें और भी हैं जैसे आप खुद भी कह रहे थे। तो पिक्सल पे भी 4-5 सेशन किए थे ताकि डीपली क्लियर किया जाए इस चीज को, अच्छे से जो भी सीखे ना उसको अच्छे से समझ आ जाए। और बाकी चीजों का भी सेशन रखा जाए, लाइक शॉपिफाई पे थीम कैसे लगानी है जो भी है, और मेटा पे कैसे ऐड चलानी है, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कैसे बनाना है या टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कैसे लेना है, उस पे कैसे वर्किंग करनी है, ये सारी चीजों के सेशन रखे ना उस पे भी, यानी कि सेशन होंगे उसके, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी जी होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होंगे। अभी इसका एक पार्ट 2 रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, इसी का इसी पिक्सल का ना एक पार्ट 2 रिलीज करते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ये क्या है, वेडनेसडे या सैटरडे को या नेक्स्ट वीक ना, अपकमिंग वीक करते हैं। तो आप लोग वेटिंग लिस्ट में रहिएगा ना इंशाल्लाह, फिर बाद में इसको समझा देते हैं, एक दफ़ा एक और लगा लेते हैं। उसमें सिर्फ Q&A सेशन ही करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे ना 10 मिनट का हिस्सा, उसके अंदर Q&A सेशन में चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे सवाल अभी भी रहते हैं और वह हमें ये मीटिंग्स में एंड होने वाली है, घंटे घंटे का हो गया काम यहाँ पे। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जो लोग और न्यू है, जिनको नहीं पता, ये सेशंस ऑलरेडी जो आप शॉपिफाई के बता रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत बेसिक्स है और इनकी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। ये जो अभी वाले सेशन स्टार्ट हुए ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, तो मेक श्योर करें कि जब आप सेशन को ज्वाइन करें उससे पहले हम 2 दिन 3 दिन पहले उसको अनाउंस करते हैं। तो कोशिश करें कि आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं से भी जो भी मटेरियल मिल रहा है आप उसको एब्जॉर्ब करके आए, अपने क्वेश्चंस बना के लेके आए, ताकि हमें भी सेशन लेने का मजा आए और आप लोगों को भी सीखने का मजा आए, ठीक है, आपको समझने का मजा आए। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी आप लोगों को यही नहीं पता कि पिक्सल होता क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें नहीं है, ये एडवांस साइड पे है, तो कोशिश करें थोड़ी सी अपनी, जितना आपको टाइम मिल रहा है उसके अंदर आप अपनी बेसिक्स क्लियर करके आए। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर ये बेसिक्स के अंदर, तो कोशिश करें 2-3 वीडियोस को देख के अपना दिमाग जरा खोल के आए, ठीक है, सेशन के अंदर। तो देख लेते हैं। और अच्छा दिशांत, थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं बाकियों की बात तक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के सेशन से ना मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी, आपको बड़ा पाना है सर, मैं क्या सिखा सकता हूँ किसी को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका बड़ापन है, आप आए, अपना कीमती टाइम आपने दिया। और टू बी ऑनेस्ट मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें बंदा मतलब कि होता है ना कि सीख रहा होता है, और सीखते रहना चाहिए। ये आपको, ये हर किसी के लिए है कि हमेशा आप लर्निंग फेस में हो तो वो बेहतर है। लेकिन आज आपसे मैं बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला आज। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस दुआ में कीजिएगा हमारे लिए, अब उस दुनिया में क्या मिलना है किसी से। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। और बाकी सब ऑडियंस से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखना। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह के सेशन लाते रहें। और आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आप लोग मतलब कि हमारे, आप लोगों को सोशल अकाउंट्स का भी पता है, वहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट्स लाइक कुछ भी आप लोगों की बाकी मर्जी है। आप लोग ना अगर इस ग्रुप को कम से कम जो है ना 20,000 30,000 ऑडियंस तक ले जाओ ना, तो आपको गाइस टू बी ऑनेस्ट मेरे इतने कनेक्शन है ना, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे लाऊंगा ना जो वाकई बहुत कुछ करते हैं, लाइक दे मेकिंग लाइक अ बिग मनी। 7 फिगर मेरे जो जाती दोस्त हैं, जो मतलब मेरे वो कनेक्शन है जो 14-15 से कनेक्शन है मेरे, वो आज वाले कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप लोग ये इस ग्रुप को प्रमोट करेंगे, ये शेयर करें इसको अपने दोस्तों, जो रियल बंदे, हमें ऐसे फजूल लोग नहीं चाहिए, वो चाहिए जो वाकई सीखना चाहते हैं, फ्री कास्ट है। और मैं उन लोगों को लाऊंगा इंशाल्लाह, जिफ्सा से बात करके मैं अपने दोस्तों को कन्विंस करके लाऊंगा कि वो यहाँ पे आके सेशन दें। मैं खुद भी आऊंगा, उनको भी लेके आऊंगा। आपको गूगल शॉपिंग सिखाएंगे, आपको टिकटॉक शॉप सिखाएंगे, ऐसे कमाल के सेशन लेके आएंगे ना। बस वो लोग काम करने वाले बने, आपको फ्री में वो चीज़ें दिखाएंगे जो लोग 2-2 3-3 लाख रुपया दे के सीख रहे हैं। क्योंकि मैं देखो, हमारा बहुत कीमती वक्त है भाई। मेरी ये एजेंसी है, मैं 3-4 एजेंसियां चलाता हूँ, तो मैं मेरे पास बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना। बट मैंने इनसे कमिटमेंट की थी, पिछले साल भी रह गया, मैंने कहा चलो करता हूँ करता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैं करता हूँ, इनको ना फायदा देते हैं, वैल्यू देते हैं, और फ्री में आपको ऐप दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए, बस एक अच्छा सा आपसे रिव्यू चाहिए, गुड स्पोर्ट जी, बस ऐप इज गुड ग्रेट, बस दैट्स इट। और क्या चाहिए, बट उसके साथ आपको नॉलेज दे रहे हैं बहुत ज्यादा। खाली ऐप्स का नहीं है, ऐप्स का छोड़ो, अगर आप ऐप्स में मतलब ये ऐप, अब ये समझ हमें ऐप का लालच है, वो भी इशू नहीं है, ठीक है। हमने तो ऐप से बिजनेस कमाना है ना हम। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तानी मतलब आप पेड ऐप नहीं यूज कर सकते, पेड ऐप ही तो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको पेड ऐप नहीं है, आप फ्री वाली ऐप यूज करेंगे, तो आपको तो वहीं पे फंसे हुए, वहीं पे मतलब बेसिक स्टेप में फंस गए हो। तो उसका तो सोल्यूशन आज हमने दे दिया आपको कि ये करना है, सिंपल स्पोर्ट से बात करनी है और आपका प्लान लग जाना है। मेन चीज़ है कि अपनी मार्केटिंग पे फोकस करो, अपनी एड स्किलिंग पे फोकस करो, उसके लिए भी आस्ते आस्ते सेशंस लेके आते हैं। तो इस ग्रुप को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर और हम ज्वाइनिंग लोगों एंड की कोशिश यही थी जो हम लोगों ने साल जी जी नो प्लीज।
जो हमने साल 1.5 साल पहले इसको लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने यही कोशिश किया कि हम ऑडियंस के लिए कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग इनको क्वालिटी प्रोवाइड करें, ये कुछ ना कुछ सीखें और अपना कुछ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर भी ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि लोगों ने बहुत कुछ भी किया है, जो करना चाहते थे उन्होंने वाकई किए। तो हमारी अभी भी यही कोशिश है, हम इसको लेके चलें, इसको एक बड़ी कम्युनिटी हम बनाएं कि हम साथ मतलब के रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी हिफ्जा। जी जीशान, मुझे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला है और होपफुली इसको हम लॉन्ग टर्म कोलैब लेके चलेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है मेंबर्स को भी काफी मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला और वाकई कुछ नया है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह इस सेशंस का सिलसिला चलता रहेगा और टाइमिंग वगैरह हम स्केड्यूल कर लेंगे जो भी है। और थैंक यू सो मच ईशान, बहुत बहुत आपको बहुत शुक्रिया और पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग सेशन था एंड बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है। और इसके और अलावा आप सब इंशाल्लाह लोग, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा ना उसको हम प्रोफेशनली किसी या तो जूम का वो जो बिजनेस प्लान है उसकी तरफ ले जाएंगे या वाकई यूट्यूब का वो जो लाइव है या फेसबुक लाइव उसके ऊपर किसी के ऊपर ले जाएंगे, बट हम अनाउंस कर देंगे जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा कम्युनिटी के लिए। ठीक है जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। नेक्स्ट कर लें इसका पार्ट 2 फिर करेंगे कंप्लीट, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, नेक्स्ट में करते जी हैं जी इंशाल्लाह। बिल्कुल और इसके ऐसे ही। अलावा और के ऊपर अपने फीडबैक लाजमी देना, इवन कि हमारी वीडियोस नीचे भी, और बताना कि आप लोगों को सेशन कैसे लगे और आने वाले टाइम में हमें किस टॉपिक पे हमें जाना चाहिए मजीद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए एंड करते हैं सेशन को। एंड जो भी आपके क्वेरीज वगैरह रह गया वो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर टैग करके पूछ सकते हैं। एट मिस्टर नूर अकमल, एट हिफ्जा अशरफ, एट जिशान हैदर, हम तीनों को टैग करेंगे। जब भी हम फ्री होंगे वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई ऑल। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस।